स्टार्ट कर दिया, राइट। नाउ सो day 3 and this is 6th of Jan 2021. Okay, and today we are going to see how we can work on conditional statement. Okay, conditional statement. So conditional statement पे जाने से पहले कुछ चीजें जो हमें समझनी होगी, लाइक टाइप कास्टिंग। ओके, टाइप कास्टिंग क्या है? ऑलरेडी हमने जब नंबर डेटा टाइप किया था तो देखा था हमने कि टाइप कास्टिंग क्या होता है, राइट। बट ओवर हियर सी, लाइक हमने एक वेरिएबल लिया इज इक्वल टू 20, सो प्रिंट करते हैं हम लोग a एंड चेक करते हैं टाइप ऑफ a। सो बेसिकली टाइप ऑफ a मेरा क्या है? इंटीजर है, राइट। बट इफ आई वांट टू चेंज a इनटू फ्लोट, राइट, सो b इज इक्वल टू क्या करना है मुझे? a को मुझे इंटीजर में की जगह फ्लोट में चाहिए, सो आई हैव टू टाइप कास्ट। किसको टाइप कास्ट करना है? a को करना है। सो सिंपल, फ्लोट को फ्लोट में चेंज करना है, किसको करना है? a को करना है। तो अभी मैं b प्रिंट करूंगा, मैं चेक करूंगा टाइप ऑफ b। सो टाइप ऑफ b क्या मिलेगा मुझे? फ्लोट। सो हमने क्या किया? a को फ्लोट में टाइप कास्ट कर दिया, राइट, सिंपली। सिमिलर चेक करते हैं, सो क्या रिजल्ट मिल रहा है हमें? 20.20। सो पॉइंट आ गया मतलब डेसिमल वैल्यू आ गई, मतलब फ्लोट, राइट। सिमिलर b इज इक्वल टू, अभी हमारे पास क्या है? 30। ओके, नाउ सेम आई एम गोइंग टू प्रिंट और b is equal to 3.5, right? So print b comma check type of b। so type of b क्या आ रहा है हमारा? यहाँ पे float आ रहा है, right? same if I want to change into integer, so a is equal to, ठीक है, वेरिएबल नेम कुछ भी ले सकते हो, राइट ना। c is equal to किस में कन्वर्ट करना है? इंटीजर में। किसको कन्वर्ट करना है? b को करना है, राइट। सो प्रिंट c comma type of c। so this is what a type casting। अगर आपको इंटीजर को फ्लोट में करना है, फ्लोट को इंटीजर में करना है, तो कैसे करेंगे? सेम चीज अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ, बताना इसका टाइप क्या आएगा? 1 2 3 4। और अगर मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पे ए कॉमा चेक करता हूँ टाइप ऑफ ए, तो टाइप ऑफ ए क्या आएगा निमेश? लिस्ट है ना? नहीं नहीं, टाइप ऑफ ए इंटीजर भी नहीं आएगा, टाइप ऑफ ए लिस्ट भी नहीं आएगा। देखो आपको बच्चे यहाँ पे चीजें समझनी होंगी, हमने जो डेटा टाइप सीखा है अभी तक, राइट। सबसे पहले आते हैं हम लोग इस पे, ताकि जो चीजें हैं ना क्लियर रहे, दोबारा ऐसी गलती ना हो। ओवर हियर आप सो डेटा टाइप में हमने क्या क्या सीख लिया? नंबर डेटा टाइप, स्ट्रिंग डेटा टाइप, टपल एंड लिस्ट। ओके, सो अगर मैं बात करूं नंबर में क्या क्या था हमारे पास? एक था इंटीजर, एक था फ्लोट और कॉम्प्लेक्स, ठीक है। देखो चीजें याद कैसे रखनी है बच्चे आपको, ठीक है। ये पता आपको फ्लोट कैसे हम लिखेंगे? 20 अगर नंबर हमारा नॉर्मल इंटीजर डिजिट है, ठीक, कोई पॉइंट नहीं है इसमें, कोई डेसिमल नहीं है, मतलब वो इंटीजर है। डेसिमल वैल्यू मतलब फ्लोट है। कॉम्प्लेक्स का क्या था? वो आयोटा वाला केस चलता है, 2 + 3j, राइट। तो ये हमारा नंबर डेटा टाइप हो गया। सेम अगर हम बात करें स्ट्रिंग की, तो स्ट्रिंग को कैसे डोनेट करते हैं हम लोग? कोट के अंदर, इसके अंदर लिखते हैं, या सिंगल कोट के अंदर, या फिर ट्रिपल कोट के अंदर। ओके, तो ये हमारा स्ट्रिंग का पार्ट था। सेम अगर हम बात करें लिस्ट को, तो लिस्ट को हम कैसे लिखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में। अब टपल को कैसे लिखते हैं हम लोग? ऐसे ब्रेसिस में लिखते हैं हम लोग, ठीक है। समझ में आ रहा है? सो अभी जो हमारा ये प्रोवाइड किया हमने यहाँ पे a इज इक्वल टू दिस, तो ये हमारा कौन सा टाइप है? अनिमेश, यस, टपल है सर। हाँ टपल है। समझ में आया? तो गलती नहीं करनी ना हमको जल्दीबाजी में, ठीक है लिस्ट है हमारा, याद नहीं रखना है। सिंपल फंडा था, किसके अंदर पैक है? तो टपल के अंदर पैक है, तो हमारा क्या डेटा टाइप आएगा? ये टपल आएगा। बट अगर मैं टाइप चेंज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये टपल से क्या हो जाए? लिस्ट हो जाए, तो मुझे क्या करना होगा? लिस्ट ऑफ किसको करना है? ए को, हाँ ए को। तो अभी मैं चेक करूंगा बी कॉमा टाइप ऑफ बी, सो टाइप ऑफ बी क्या आएगा मेरा? लिस्ट आएगा। समझ में आया? ठीक है। अच्छा ये कोई बताएगा मुझे, ये चाहे ये जो लिस्ट है या फिर ये टपल है, क्या ये होमोजीनियस है हेट्रोजीनियस है? चाहे मैं इस टपल की बात करूं, चाहे मैं इस लिस्ट की बात करूं। यस अनिमेश बताओ। होमोजेनियस। होमोजीनियस है, क्यों? तो सेम इंटीजर है इसमें सभी। सभी जो इसके अंदर जो ये यहाँ पे वैल्यू दिख रही है आपको,
ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट दिख रहा है इसके अंदर वैल्यू ऑब्जेक्ट, वो क्या है, सारे के सारे इंटीजर ही है, ठीक है ना, सारे के सारे क्या है, इंटीजर ही है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड होमोजेनियस लिस्ट एंड दिस इज होमोजेनियस टपल। क्लियर ये चीज? यस सर। ओके राइट, चलो आगे चलते हैं। एंड देन सेम अगर हम बात करें लाइक यूजर इनपुट, ठीक है, यूजर से इनपुट कैसे लें, ठीक है, यूजर से इनपुट हम लोग कैसे लें। जैसे अगर मैं बात करूं, हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू 20, b इज इक्वल टू 20, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20। अभी मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया a प्लस बी, तो ये जो इनपुट दिया मैंने, ये तो मैंने ही दिया ना, ये यूजर ने थोड़ी ना दिया है, ठीक है। अगर हमें यूजर से इनपुट लेना हो, ठीक है, अब मुझे सपोज करो a इज इक्वल टू 5 करना है, तो मुझे जाके यहाँ पे चेंज करना पड़ रहा है। ओके, सो मुझे यूजर से इनपुट लेना होगा, तो कैसे लेंगे हम लोग, सिंपल, कोई भी एक वेरिएबल ले लो, जैसे a इज इक्वल टू हम पहले 5 लेते थे, 3 लेते थे, अब क्या लेंगे हम लोग, इनपुट लिखेंगे। ओके, इनपुट। अब इनपुट में कुछ आप प्रिंट कराना चाहते हो, आप करा सकते हो, एंटर अ नंबर, एक नंबर एंटर आप करो, एंटर अ नंबर, राइट। अभी मैं प्रिंट करता हूं a और मैं चेक करता हूं टाइप ऑफ a। सो देखो क्या है यहाँ पे, पहले आपने a इज इक्वल टू 5 बोला और अभी आपने क्या बोला कि इनपुट। अब मैं जब इसको रन करूंगा तो ये मुझसे इनपुट मांगेगा कि आप क्या लिखना चाहते हो, a इज इक्वल टू 5 लिखना चाहते हो, 10 लिखना चाहते हो, 20 लिखना चाहते हो, क्या लिखना चाहते हो। बट इससे पहले मैं ये भी चेक, उसके बाद मैं ये भी चेक करना चाहता हूँ कि जो भी मैं इनपुट दे रहा हूँ उसका टाइप क्या बन के आ रहा है। जैसे यहाँ पे तो मैंने a इज इक्वल टू 5 दिया, तो वो तो मुझे दिख रहा है कि इंटीजर है, राइट, ये तो मुझे दिख रहा है कि इंटीजर है। बट यहाँ पे जब मैं इसको एंटर करूंगा, जैसे मैं इसको रन करता हूँ पहले, तो इसने मुझसे बोला कि एंटर अ नंबर। ये मैसेज जो हमने यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है, ये मैसेज जो हमने यहाँ पे प्रिंट किया है, वो मैसेज यहाँ पे सेम टू सेम एज इट इज प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे वो वैल्यू प्रिंट होगी इसके अंदर, जो भी आप इनपुट कराना चाहते हो। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे दिया 34, ओके, अब मुझे ये जानना है जो मैंने 34 दिया, अब ये क्या इंटीजर है या फिर क्या है, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर ये क्या लेके चल रहा है, डिफॉल्ट। ओके, सो मैं भी एंटर करता हूँ, तो मुझे क्या मिलता है, 34। टाइप ऑफ ए क्या आया, ये तो हमारा 34 हो गया, बट इसका टाइप क्या रहा है, एसटीआर आ रहा है, स्ट्रिंग। मतलब क्या है कि जब भी कभी आप इनपुट कराओगे वैल्यू, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। क्लियर ये चीज? बाय डिफॉल्ट इनपुट वैल्यू जो होगा हमारा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, बाय डिफॉल्ट इनपुट वैल्यू इज स्ट्रिंग, राइट। क्या होगा हमारा, स्ट्रिंग होगा। जैसे अगर हमने b इज इक्वल टू क्या लिया, सॉरी, इनपुट, इनपुट में हमने कुछ भी, आप ऐसे आप कराना चाहते हो प्रिंट कराओ, कोई मैसेज प्रिंट कराना चाहते हो करा सकते हो, अदरवाइज कोई बात नहीं। b कॉमा टाइप ऑफ b। अब जैसे मैंने इसको रन किया, ओके, रन किया, सो अब मुझे इसने वैल्यू मांगा, सपोज करो मैंने इसमें दिया 3.5, तो 3.5 जो मैंने दिया वो मुझे तो दिख रहा है कि फ्लोट है, बट बाय डिफॉल्ट वो क्या ले रहा है, वो लेके चल रहा है स्ट्रिंग। मतलब इसके अंदर जो भी चीज दोगे आप, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। जो भी चीज आप दोगे यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे अगर हम यहाँ पे एक और देते हैं, लाइक इनपुट एंटर नंबर, जो भी मैसेज आप यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हो, ओके, एंड देन आई वांट टू अगेन चेक कि प्रिंट करो ए एंड टाइप बताओ ए का क्या है। ओके, सपोज करो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया कृष्णा, ठीक है, चलो कृष्णा तो समझ में आता है कि हमारा स्ट्रिंग है। ओके, सो बाय डिफॉल्ट समझ में आ रहा है कि इनपुट क्या लेके चलता है, हमें क्या देता है, हमें स्ट्रिंग वैल्यू देता है, ठीक है ना। डेटा टाइप क्या होता है इसका, जो भी आप इसके अंदर लिखोगे इनपुट के अंदर, वो बाय डिफॉल्ट क्या होगा आपका, स्ट्रिंग होगा। सपोज जैसे आपने दिया a इज इक्वल टू, और आपने कुछ ये लिख दिया इनपुट, और क्या इनपुट ले रहे हैं हम लोग, एंटर अ नंबर, ओके, एंटर अ नंबर। ओके, सो प्रिंट करते हैं हम लोग a और चेक करते हैं टाइप ऑफ a, और मे बी सपोज हम लोग एक b वैल्यू भी ले चलते हैं कि इनपुट, और इनपुट कर देते हैं एंटर अ नंबर, ओके, एंड देन सिंपली आई एम गोइंग टू राइट a प्लस b। अभी आपको आउटपुट बताना, आउटपुट क्या आएगा। सपोज करो a दे दिया मैंने क्या, 4, b दे दिया मैंने 6, तो a प्लस b क्या आएगा बताओ फटाफट। हाँ अनिमेश, a प्लस b क्या आएगा, 10 आएगा सर। a प्लस b 10 आएगा। हाँ अगर बच्चे, सर रेनू क्या आएगा a प्लस b,
46 4 plus 6. 4 प्लस 6 क्यों आएगा? देखो अब बच्चे देखो, यहाँ पे आप समझो एक चीज, यहाँ पे आप एक चीज समझो। ओके सी, हमने दिया यहाँ पे क्या 4 और यहाँ पे क्या दिया हमने 6। सो सबसे पहले आप इसको ऐसे समझो कि अब a इज इक्वल टू क्या बन गया, 4 बन गया, राइट 4 बन गया ना, a इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, ये 4 हो गया, ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया 4 हो गया। बट ये जो 4 है मेरा वो क्या है, स्ट्रिंग है, यस और नो, यही तो समझाना चाह रहा था आपको मैं कि ये हमारा क्या है, स्ट्रिंग है। सिमिलर b इज इक्वल टू अब क्या बन गया हमारा 6, और जो 6 है वो क्या है हमारा स्ट्रिंग है। और अब अगर मैं यहाँ पे a प्लस बी करूंगा तो क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग क्या बनता है, जैसे अगर आपने देखा होगा हेलो वर्ल्ड, तो एक साथ हेलो वर्ल्ड आ रहा था, तो कॉनकैटिनेशन परफॉर्म हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है कॉनकैटिनेशन, कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा क्योंकि स्ट्रिंग है। ऑपरेशन सिर्फ कहां पे परफॉर्म होगा, ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ आपका नंबर डेटा टाइप पे परफॉर्म होगा। ओके बट ये क्या बन गया आपका स्ट्रिंग, ये क्या बन गया आपका स्ट्रिंग, तो इस केस में क्या हो जाएगा 4 6 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, यस सर। ये क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। तो अगर मैं अभी मैं इसको एंटर करता हूं तो अभी क्या बन गया, ये 4 6 बन गया, राइट। बट अभी मैं इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूं, मैं चाहता हूं कि 4 प्लस 6 क्या हो जाए 10 हो जाए, तो मुझे क्या करना होगा, टाइप कास्ट करना होगा। तो मैंने पूरे को सेलेक्ट किया, ओके, और इससे पहले मैंने क्या कर दिया इंटीजर, ओके, इस पूरे को सिलेक्ट किया मैंने और मैंने इसको क्या कर दिया टाइप कास्ट कर दिया, किसमें, इंटीजर में। समझ में आया? अब इसका जो भी वैल्यू आएगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीजर में। इसमें जो भी वैल्यू आएगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीजर में। तो अब इस केस में हम लोग अगर प्रिंट करते हैं ए और चेक करते हैं टाइप ऑफ ए, तो टाइप ऑफ ए क्या मिलेगा मुझे बताओ निमेश, प्रिंट करते हैं इसमें बी, 10 मिलेगा 10। नहीं प्रिंट टाइप ऑफ ए, टाइप ऑफ ए क्या आएगा, मैं पूछ रहा हूँ टाइप ऑफ बी और टाइप ऑफ ए क्या आएगा मेरा, क्योंकि अब मैंने टाइप कास्ट कर दिया इसको, तो टाइप ऑफ बी और टाइप ऑफ ए क्या आएगा, ठीक है सर सपोज, इंटीजर आएगा। हाँ इंटीजर आएगा, क्यों, क्योंकि मैंने उसको इंटीजर में टाइप कर दिया। समझो ना, देखो देखो मैं कुछ ज्यादा आपको लाइक कॉम्प्लेक्स ये नहीं बता रहा हूँ, समझो इस चीज को। देखो पहले क्या आ रहा था हमारा नॉर्मल, ये अगर हम रन कर रहे थे तो मुझे स्ट्रिंग में मिल रहा था, स्ट्रिंग मिल रहा हमने, था। ठीक है, बट अभी स्ट्रिंग को मैंने क्या कर दिया, इंटीजर में टाइप कास्ट कर दिया। अब इससे पहले जो टाइप कास्ट आपको सिखाया था मैंने कि आप फ्लोट में अगर करना है तो फ्लोट में भी कर सकते हो, आपको इंटीजर में करना आप इंटीजर में कर सकते हो। सो अभी जो मैंने टाइप कास्ट कर दिया, किस में कर दिया, इंट में कर दिया, इंट में कर दिया। तो प्रिंट ए में क्या आएगा, जो वैल्यू आप यहाँ पे एंटर करोगे, टाइप ऑफ ए क्या आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा, ठीक है। बी में भी, बी में क्या आएगा, जो वैल्यू यहाँ पे आप एंटर करोगे, टाइप क्या आएगा बी का, इंटीजर आएगा। और ए प्लस बी अब क्या बन जाएगा अनिमेश, अब ए प्लस बी क्या बन जाएगा यहाँ पे, अब 10 हो जाएगा सर। अब 10 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। जैसे हमने दिया यहाँ पे 4, ठीक है, अब हमने दिया यहाँ पे 6, देखो यहाँ पे आ रहा है ना, इंटीजर आ रहा है आपका, ठीक है। यस सर। 6 हमारा क्या आ गया इंटीजर, और ए प्लस बी क्या हो गया हमारे यहाँ पे 10। 10 हो गया, राइट ना। तो अब यहाँ पे जितने भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहते हो आप कर सकते हो। जैसे अगर यहाँ पे कॉपी करके मैं पेस्ट करता चलता हूँ, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन एंड फ्लोट डिवीजन, ठीक है। सपोज करो मैंने यहाँ दिया 5, यहाँ दिया मैंने 2, सो अभी मेरे को सबका आउटपुट यहाँ पे शो हो रहा है। ओके सो अभी आप यूजर से इनपुट लेना होगा तो हम ऐसे इनपुट ले सकते हैं। तो क्लियर है यूजर से इनपुट कैसे लेना है, अभी कोई डाउट है नहीं ना। देखो एक एग्जांपल और करते हैं। ऐसे सपोज मेरे को इंटीजर में चाहिए, कन्वर्ट करना इंटीजर में, तो पहले टाइप कास्ट कर लूंगा मैं। इनपुट मतलब मैं यूजर से इनपुट लूंगा, कुछ मैसेज प्रिंट कराना चाहते हो आप करा सकते हो, एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, ओके। देन प्रिंट करते हैं ए कॉमा टाइप ऑफ ए, ठीक है। सो अभी मैंने 45 लिखा, तो 45 का टाइप क्या आएगा अनिमेश ये बताओ, सर इंटीजर रहेगा। इंटीजर आएगा, बहुत बढ़िया, इंटीजर है क्योंकि हमने टाइप कास्ट कर दिया। Yes, अगर sir. मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी इज इक्वल टू फ्लोट ऑफ इनपुट ऑफ जो भी मुझे लिखना है, एंटर अ वैल्यू, ठीक है। और अभी मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट बी, चेक करता हूँ टाइप ऑफ बी क्या आएगा अभी बताओ, सर स्ट्रिंग हो जाएगा टाइप बी।
नहीं आई ऐसा नहीं टाइप है सर, सर ये फ्लोट फ्लोट आएगा। नहीं रहेगा। फ्लोट हो फ्लोट जाएगा, नहीं राइट। रहेगा। चलो फ्लोट आ जाएगा, ठीक है। सेम अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, और सी इज इक्वल टू इनपुट ऑफ एंटर अ नंबर, ओके। और मैं यहाँ पे आके अब प्रिंट कराता हूँ, यहाँ पे सी चेक करता हूँ टाइप ऑफ सी। तो अब ये बताओ इंटीजर होगा या फ्लोट होगा? स्ट्रिंग होगा सर ये। स्ट्रिंग होगा, बहुत बढ़िया, क्लियर। तो कंफ्यूज नहीं होना इतना ज्यादा अपने को। अभी क्या आ रहा है अपने को यहाँ पे एरर, सॉरी एक्चुअली सर वो हमने प्रिंट सही नहीं लिखा हुआ है। हाँ, तो क्या आएगा इसका टाइप, क्या आएगा अनिमेश? सर स्ट्रिंग आएगा। स्ट्रिंग आएगा, ठीक है। आपने 6 दिया, आपका टाइप क्या आ रहा है? स्ट्रिंग आ रहा है। चलो, तो अभी हमको यूजर से कैसे इनपुट लेना है समझ में आ गया, टाइप कास्ट समझ में आ गया, ठीक है। अब अपना स्टार्ट करते हैं क्लास हम यहाँ से, कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होना स्टार्ट होगा आपको, ठीक है ना। तो समझना एक एक चीज को, कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, राइट। और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए इसके ऊपर। ओके, सो स्टेटमेंट, राइट। अच्छा, स्टेटमेंट की बात करें हम लोग, कंडीशनल स्टेटमेंट की, तो चीजें जो आपको याद रखनी है वो ये, कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट, सबसे पहले जो चीज है इसमें, कीवर्ड, कीवर्ड, ओके। सो कीवर्ड क्या है, लाइक सबसे पहला जो कीवर्ड इसके अंदर यूज होता है वो यूज होता है आपका इफ, ठीक है। उसके बाद जो कीवर्ड हम यूज करेंगे इसमें, लाइक एल्स, और कौन सा कीवर्ड होता है हमारा, एलिफ, एलिफ, ओके। वो कीवर्ड क्या है यहाँ पे, एलिफ, एलिफ, एलिफ ये लाइक हम लोगों जैसा हम लोग यूज करते हैं सी प्लस प्लस में, एलिफ हमारा क्या होता है, एल्सिफ, ठीक है। किस लिए लगाते हैं, टू चेक फॉर मल्टीपल कंडीशन, चेक फॉर मल्टीपल कंडीशन, टू चेक फॉर मल्टीपल कंडीशन, राइट। ओके, सो यहां तक हो गया। कीवर्ड के बाद हमारे पास आते हैं ब्लॉक्स, ठीक है। हमारे ब्लॉक कौन कौन से बन सकते हैं, तो सबसे पहला जो ब्लॉक हम बनाएंगे वो हमारा होगा, कहलाएगा इफ ब्लॉक, ओके, इफ ब्लॉक, ठीक है। देन इफ एल्स ब्लॉक, इफ एल्स ब्लॉक, ओके। देन नेस्टेड इफ के अंदर इफ, नेस्टेड इफ एल्स ब्लॉक, okay, and then your if else block, if elif block, okay। so ये हमारे कुछ ब्लॉक्स है, ठीक है। सबसे पहले क्या हमारा if else if, तो समझते हैं क्या है कंडीशनल स्टेटमेंट बेसिकली, लाइक आप लोग सिंपली, जैसे आप लोग जिनका कोडिंग से बैकग्राउंड नहीं है, तो इसको कुछ ऐसे समझ के चलो आप ना, इफ एल्स वाले पार्ट को। इफ और एल्स का मतलब क्या है यहाँ पे, इफ मतलब कि सपोज करो आपको जाना है दिल्ली, ओके। इफ यदि आप दिल्ली जाते हो, ठीक है, तो आप ये सारी चीजें लेके आओगे वहां से, ठीक है। आप ये सारा चीज घूमोगे वहां जाके, इफ अगर आप दिल्ली जाते हो। अगर आप दिल्ली नहीं जाते हो, एल्स, तो कहाँ जाओगे, सपोज चंडीगढ़ जाओगे। अगर आप दिल्ली नहीं जाते हो तो कहाँ जाओगे, चंडीगढ़ जाते हो। अगर आप दिल्ली जाओगे तो फिर आप चंडीगढ़ नहीं जाओगे, और सॉरी, अगर आप दिल्ली जाओगे तो चंडीगढ़ नहीं जाओगे, राइट। और दिल्ली नहीं जाते हो तो फिर चंडीगढ़ जाओगे। मतलब एल्स वाला पार्ट समझ में आ रहा है। जब यस इफ हमारा फॉल्स हो जाएगा, इफ हमारा फॉल्स हो जाएगा, तो वो कहां पे चला जाएगा, एल्स वाले पे चला जाएगा। चंडीगढ़। बट इफ अगर मेरा ट्रू है, समझो इस चीज को समझो, इफ अगर मेरा ट्रू है तो एल्स वाले पार्ट पे कभी जाएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है, जैसे हमारे पास क्या है, इफ अगर ये काम होता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं एल्स वाले पे जाऊंगा, ठीक है। तो अगर ये मेरा काम होता है मतलब ट्रू है, तो मैं एल्स पे जाऊंगा ही नहीं, ठीक है ना। होता है ना अपने पास दो प्लान होते हैं, प्लान ए प्लान बी। अगर मेरा प्लान ए सक्सेसफुल है तो मैं प्लान बी पे क्यों जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। बट अगर मेरा प्लान ए ही फॉल्स हो गया, ठीक है, अनसक्सेसफुल हो गया, तो मैं किस पे जाऊंगा, एल्स वाले प्लाट पे जाऊंगा, प्लान बी पे जाऊंगा, ठीक है। समझ में आ रहा है इफ और एल्स का फंडा एक साथ कैसे यूज करना है। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इफ ब्लॉक को, ठीक है। सो आपको जो चीजें याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि इफ अगर ट्रू है तो एल्स पे कभी नहीं जाएगा,
और अगर इफ मेरा फॉल्स है तो वो एल्स पे जाएगा। समझ में आ रहा है? इतना ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब जैसे मैंने कोई नंबर एंटर कर, मेरे को चेक करना है जो मैंने नंबर एंटर किया है वो इवन है क्या, वो अगर वो इवन नंबर है तो वो मुझे प्रिंट करेगा, राइट, कि हाँ ये इवन नंबर है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे एक लिया इंटीजर, सबसे पहले जो भी चाहिए मुझे इंटीजर में चाहिए, देन इनपुट लूंगा मैं यूजर से, ठीक है, एंटर अ नंबर, सिंपल, एंटर अ नंबर, ये मेरा एक वेरिएबल हो गया, सिंपल। अब मैं यहाँ पे यूज करता हूँ इफ, ठीक है, और उससे भी पहले लाइक सिंटेक्स समझ में आना चाहिए हमें, ठीक है ना, कि इफ और एलिफ ये सबका सिंटेक्स यूज कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सिंटेक्स की। सिंटेक्स क्या है इसका? सबसे पहले हम लिखते हैं इफ, अगर ये मेरा प्लान, इफ में क्या था कि अगर वो ट्रू है मतलब कोई तो कंडीशन अप्लाई होगी वहां पे, कि मेरा अगर प्लान ए है, ये सपोज करो मेरा प्लान ए है, अगर ये मेरा प्लान सक्सेसफुल होता है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बॉडी ऑफ इफ, ठीक है। अगर देन अगेन मल्टीपल कंडीशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, दिस इज सिंपली फॉर इफ ब्लॉक, ये हमारा क्या है, इफ ब्लॉक है, ठीक है। सो इफ के बाद क्या दोगे, कंडीशन दोगे, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड है, अगर वो कंडीशन, ये जो कंडीशन आपने दी है अगर वो ट्रू है, तो हम कहां जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे देखोगे ना आपको 4 स्पेस शो हो रहा होगा, ठीक है ना, यहाँ पे 4 स्पेस होते हैं हमारे, इसको कहते हैं हम लोग इंडेंटेशन। क्या बोलते हैं हम लोग, इंडेंटेशन, कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम क्या हो गया, इसके अंदर आ गए हैं, ठीक है। तो ये कोड अभी यहां से चलेगा, ठीक है ना, इसके अंदर वाले में, इसके अंदर अंदर लिखेंगे सारा कुछ, ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो, राइट। ये हमारा इफ का पार्ट है। सेम ऐसे ही हमारा एलिफ में क्या होता है, एलिफ भी हमारा मल्टीपल कंडीशन के लिए हम यूज करते हैं, एलिफ के साथ भी हम कंडीशन ही प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगर मेरा सपोज करो इफ वाला कंडीशन मेरा क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो वो एलिफ वाले पे चला जाएगा, वो चेक करेगा, ठीक है। अगर वो ट्रू होगा तो उसके अंदर चला जाएगा वो बॉडी ऑफ एलिफ, ठीक है। तो सपोज करो ये कंडीशन मेरा जो था वो फॉल्स हो गया, तो कहां आ जाएगा, इस वाले लाइन पे आ जाएगा, ठीक है ना। देखो समझो इस चीज को, सबसे पहले कोड हमारा यहाँ से रन होना स्टार्ट होगा, अगर ये कंडीशन मेरा ट्रू है तो ये चला जाएगा कहाँ पे, इसके अंदर आ जाएगा। बट ये कंडीशन अगर मेरा फॉल्स हो गया तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं, इसके अंदर जाएगा नहीं, तो नेक्स्ट लाइन कहाँ जाएगी, इसकी नेक्स्ट लाइन इसके साथ वाली, ठीक है, यहाँ पे, ओके। एंड देन इट वाज इट इज योर एलिफ कंडीशन, ठीक है। तो एलिफ के साथ हम अगेन कोई कंडीशन लगा रहे हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये इसके अंदर आ जाएगा। अगर सपोज यहाँ पे भी कंडीशन ट्रू नहीं है, ठीक है, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है, अगर यहाँ पे भी कंडीशन हमारा क्या है, ट्रू नहीं है, देन कहाँ पे जाएगा वो, एल्स वाले पार्ट पे जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ, दोबारा से बाहर आते हैं और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एल्स, 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 और दिस इज व्हाट, बॉडी ऑफ एल्स। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है आपको, वो ये कि इफ के साथ हम कंडीशन देते हैं, एलिफ के साथ हम कंडीशन देते हैं, बट एल्स के साथ हम कोई कंडीशन नहीं देते, ठीक है। सो जो याद रखने वाली चीज है वो 2 है बच्चे, हमेशा ध्यान रखना कि अगर कंडीशन मेरी ट्रू है इफ के अंदर, तो वो यहाँ पे इसके अंदर जाएगा, ठीक है, इसके बॉडी के अंदर जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स है और आपने ये ब्लॉक यूज नहीं किया, सिर्फ आप इफ और एल्स लेके चल रहे हो, तो किस में जाएगा, एल्स वाले में जाएगा, राइट। समझ में आ रहा है? अब एक एग्जांपल करके देखते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो सबसे पहला हमारा क्या, इफ, सिर्फ इफ का यूज करेंगे। तो इफ के साथ क्या देंगे हम लोग, कंडीशन देंगे। कंडीशन क्या देते हैं हम लोग, ए मॉड 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पे, ए मॉड 2 इक्वल टू 0 मतलब क्या है, ये किस लिए यूज करते हैं हम लोग, रिमाइंडर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे 20 दिया हमने, और मैं पूछता हूँ यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है रिमाइंडर 2 इक्वल टू 0, तो कंडीशन क्या आ रही है, ट्रू, ठीक है ना। मतलब इसका रिमाइंडर जो है इक्वल टू 0 है, ठीक है। आप इसको रन करोगे, देखोगे 0 मिल रहा है आपको, ठीक है। सो अभी हमने क्या दिया यहाँ पे कि ए हम जो भी लिखेंगे, ए जो भी यूजर जो भी इनपुट करेगा ए, अगर वो इक्वल टू 0 आता है, मतलब अगर हम ए सपोज करो, ए आपने दिया क्या, यहाँ पे 10 दिया, अभी मेरा ये 10 आ गया, ठीक है। अब 10 मॉड 2 क्या होता है हमारा, सो यस 0 होता है। तो क्या ये इक्वल टू कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पे, इक्वल टू 0 के है, तो यस है, ट्रू है, मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गया, ओके। सो यहाँ पे उसके बाद क्या यूज करते हैं हम लोग, ऐसे कभी भी इफ लिखेंगे तो सिंटेक्स क्या हमारा, ऐसे कोलन का यूज करते हैं हम यहाँ पे,
ठीक है ना, आप देखोगे कॉलन का यूज करते, क्यों? क्योंकि आप कॉलन का यूज करने के बाद आप सीधे एंटर करोगे ना, डायरेक्ट एंटर प्रेस करोगे और आप डायरेक्ट 4 स्पेस के अंदर आ जाओगे। ठीक है, मतलब इफ के ब्लॉक के अंदर आ गए आप। कर्सर आपका यहाँ पे नहीं गया, अब कर्सर कहाँ पे गया? यहाँ पे। आप जितनी बार एंटर प्रेस करोगे देखो आप उसके अंदर हो, बाहर नहीं हो। ठीक है, सो आप डायरेक्टली यहाँ पे आओ, आप एंटर प्रेस करो, इसके अंदर आ गए, और आप यहाँ पे जो भी प्रिंट कराना चाहते हो आप करा सकते हो। जैसे मैंने प्रिंट कराया कि जो भी ये नंबर है, मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ, यू हैव एंटर अ इवन नंबर, क्योंकि हमारा इवन नंबर होता है। ठीक है, इवन नंबर, ए जो है हमारा वो इवन नंबर है, राइट। अगेन मैं यहाँ पे वापस बाहर आता हूँ, बाहर आके मैंने क्या लिखा? प्रिंट फर्दर कोड, प्रिंट फर्दर कोड। अब यहाँ पे समझना आपको क्या है, मैंने आपको रन किया, अब आपको आउटपुट बताना, आउटपुट क्या आएगा। मैंने यहाँ पे दिया 6 5, सपोज 5 दिया, तो क्या आउटपुट मिलेगा मुझे? 6 दिया मैंने, एंटर 6 किया, तो आउटपुट क्या मिलेगा मुझे? देखो अगेन अगेन कुछ भी याद करने की कोशिश मत करो। आप क्या करोगे, आप एक एक सीक्वेंस में कोड को चलाओ। आपने कोड को चलाया, यहाँ पे सबसे पहली लाइन ये थी, आपने यहाँ पे जो भी पास किया 6, अब a इज इक्वल टू क्या बन गया? 6 बन गया, राइट। a इज इक्वल टू क्या बन गया आपका? 6 बन गया। a इज इक्वल टू आपका क्या बन गया? यहाँ पे 6 बन गया, राइट। देन अब आओगे आप इफ पे, अब ये क्या बन गया? a क्या आपका 6 है, तो 6 यहाँ पे आ गया। अब 6 डिवाइडेड बाय 2, मतलब मॉड 2 क्या इसका रिमाइंडर इक्वल इक्वल टू 0 होगा? तो यस, आप कभी भी डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा, क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ये जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है उसका रिमाइंडर हमारा 0 आता है, तो ये 0 0 है। अभी कंपेयर किया हमने इक्वल इक्वल टू, तो यस ये क्या हो गया? ट्रू। ट्रू हो गया तो ये इसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा। तो इसके अंदर क्या बोल रहा है? प्रिंट यू हैव एंटर द इवन नंबर। तो क्या प्रिंट कर देगा मुझे आउटपुट में? यू हैव एंटर अ इवन नंबर। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे नीचे, अब कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये बाहर आ जाएगा, इफ कंडीशन का बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये वाला लाइन जो मेरा कोड के बाहर है। अब इसके बाद क्या बोलेगा ये? प्रिंट फर्दर कोड। तो मुझे क्या प्रिंट कर देगा? फर्दर कोड। सिंपल, आपको ऐसे याद रखना है, चीजों को ऐसे समझना है। ठीक है, सो अभी मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे, तो देखो आप मुझे क्या मिल रहा है? यू हैव एंटर अ इवन नंबर। ये चीज क्लियर है आपको? यस और नो? समझ में आया? अच्छा, अभी बताना इसका आउटपुट क्या आएगा। मैंने इसको रन किया और मैंने दे दिया 7, अभी आउटपुट बताओ क्या आएगा? फॉल्स हो जाएगा ये। तो मतलब सर आउटपुट क्या आएगा? नंबर इज ऑड। नहीं, वो तो आपने प्रिंट नहीं किया ना, अपने आप थोड़ी ना आएगा कुछ। हमने तो बोला ही नहीं कहीं पे कि प्रिंट नंबर इज ऑड। ओके, अभी आउटपुट क्या आएगा ये देखो। देखो फिर फर्दर कोड। फर्दर कोड। देखो अगेन आप समझो ना बच्चे, यार देखो याद मत करो बच्चे। देखो ये अब यहाँ पे आपने 7 दिया, इट्स बिकम 7, देन इट्स आल्सो बिकम 7, a इज इक्वल टू 7 हो गया ना, ये हो गया 7। अब 7 मॉड 2, ठीक है, इक्वल इक्वल टू 0 है, राइट। तो ये क्या आ जाएगा आपका? जो भी आपका लाइक 3.5 ही हुआ, ठीक है ना। तो 3.5 लाइक ऐसा नहीं चलता है आपका, रिमाइंडर मतलब कुछ ना कुछ रहेगा इसका, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो क्या हो गया? फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया ना। अब फॉल्स हो गया तो ये इसके अंदर जाएगा ही नहीं, इसके अंदर जाएगा ही नहीं, तो ये इसको प्रिंट करेगा ही नहीं। उसके बाद छोड़ दो, आपका नीचे लाइन पे आ जाएगा। क्या नीचे आ रहा है लाइन पे? फर्दर कोड आ रहा है, तो ये आ गया आपका, सिंपल, खत्म। ये तो हमेशा चलेगा, ये तो इफ कंडीशन के बाहर ही है। तो अभी आउटपुट क्या आएगा आपको बताओ? फर्दर कोड आएगा इसमें। फर्दर कोड आएगा, राइट। बच्चे समझ में आ रहा है ना आपको? ऐसे प्लीज ऐसे प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। ज्यादा मतलब एक बार होता है ना कि यार ऐसा क्या क्वेश्चन पूछ लिया, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना अपने को। सिंपल, जितना सिंपल समझ सकते हो उतना सिंपल लेके चलो आप, राइट। चलो अभी हम बात करते हैं यहाँ पे इफ ब्लॉक के बाद, ठीक है। और हम बात करेंगे अभी इफ एल्स ब्लॉक की। इफ एल्स ब्लॉक, अभी मैं एल्स ब्लॉक भी यूज कर रहा हूं, ठीक है। एल्स क्या था आपका? कि अगर इफ मेरा फॉल्स हो जाएगा तो कहां पे जाएगा वो? एल्स पे जाएगा, राइट ना। सो देखो सेम चीज है, मैंने दोबारा से लिखा है a इज इक्वल टू इंट ऑफ इनपुट, ओके, और एंटर अ नंबर। एंटर अ नंबर, ठीक है। अगेन अब मेरे को अब क्या देखना है कि वेदर अ नंबर इज इवन और वेदर अ नंबर इज ऑड, ठीक है ना। इवन है या ऑड है। तो इवन होगा तो क्या कंडीशन होनी चाहिए इवन के लिए? कंडीशन कुछ ये होनी चाहिए कि जो भी ए आएगा वो कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए 2 से, ठीक है। सो हम कंपेयर करके देख लिए, अगर ऐसा है तो प्रिंट कर दो ए एंड बता दो उसको कि यू हैव
sorry, you have क्या हो रहा है, enter a even number, okay, you enter a even number, but अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो, जैसे कि ऊपर वाले केस में फॉल्स हुआ था, तो फॉल्स होने के बाद वो कुछ था ही नहीं, तो अपना फर्दर कोड पे आ गया। बट अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो अभी मैं क्या करूंगा, इससे बाहर आऊंगा। देखो सबसे पहले क्या करना है, आप जैसे एंटर प्रेस करोगे, इसके बाद एंटर प्रेस करोगे, आप 4 स्पेस के अंदर आ जाओगे, ठीक है, राइट। तो ये आपका क्या हो गया, प्रिंट वाला पार्ट हो गया, इफ का कंडीशन हो गया। इफ कंडीशन आपने ये दिया, इफ कंडीशन देने के बाद क्या हो गया, इफ की बॉडी हो गई, ठीक है ना, जैसा हमने सिंटेक्स में लिखा है कि पहले इफ कंडीशन और उसकी बॉडी, उसके बाद क्या लिखेंगे, एल्स। देखो कहां पे, इफ के नीचे है, इफ के सामने है हमारा एल्स, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एल्स। अब एल्स के साथ कोई कंडीशन हम लोग नहीं देते, देख रहे हो आप, एल्स के साथ कंडीशन नहीं देते, लेकिन जैसे आप एंटर प्रेस करोगे आप एल्स के ब्लॉक में आ जाओगे, आप यहाँ पे एंटर प्रेस करोगे, एल्स के ब्लॉक में आ गए। और अभी मैं यहाँ पे क्या प्रिंट करूंगा कि जो हमारा ए है वो क्या है, बेसिकली ऑड है, ठीक है, हमारा क्या है नंबर, ये ऑड है, ठीक है। और अभी मैं दोबारा यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट फर्दर कोड, ठीक है। सो अभी हमने क्या बोला, हमने बोला कि आपने जो भी नंबर प्रिंट डाला है, सपोज करो आपने 7 लिखा है यहाँ पे, तो 7, ये हमारा 7 हो गया, तो 7 दिस कंडीशन इज बिकम फॉल्स, ओके। अब ये कंडीशन फॉल्स है तो ये इसके अंदर नहीं जाएगा, इसके अंदर नहीं जाएगा तो कहां पे आ जाएगा, नेक्स्ट एल्स वाले पे आ जाएगा। एल्स वाले पे आएगा तो एल्स वाले के अंदर कंडीशन नहीं है, लेकिन हमने बोला क्या है कि जैसी कंडीशन फॉल्स होगी ये एल्स वाले पार्ट में चला जाएगा, एल्स वाले पार्ट में आया अंदर, और एल्स के अंदर जो भी था उसने प्रिंट कर दिया उसको। समझ में आ रहा है? तो अभी आप बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8, तो बताओ अभी आउटपुट क्या आएगा अनिमेश? सर फर्स्ट वाला लाइन प्रिंट हो जाएगी, यू हैव एंटर्ड एन इवन नंबर, यू हैव एंटर्ड एन इवन नंबर, और भी कुछ आएगा आउटपुट में? हाँ, और कुछ तो नहीं आएगा ना, देख लो। नहीं सर। देखो अभी हुआ क्या है, समझो बच्चे, देखो अगेन समझो, a बिकम 8, राइट, ये बिकम 8, सो यस कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो ये इसके अंदर आ गया, यस सर, ठीक है, इसके अंदर आ गया, तो इसने क्या प्रिंट कर देगा कि 8 यू हैव एंटर्ड अ इवन नंबर, ठीक है, वो एल्स पे नहीं जाएगा क्योंकि हमारा इफ ट्रू हो गया, यस सर, राइट। उसके बाद वो नीचे आएगा ना, यहाँ पे ये प्रिंट तो किसी का पार्ट नहीं है ना, ये तो नॉर्मल है ना, नॉर्मल सीक्वेंस में चल रहा है, ये किसी के ब्लॉक के अंदर थोड़ी ना है, ये तो बाहर है, तो क्या प्रिंट करेगा, फर्दर कोड, फर्दर कोड। चलो ग्रेट, एंटर करते हैं हम लोग, तो क्या आ गया हमारा फर्दर कोड। इसको मैं दोबारा रन करता हूँ, और अभी मैंने प्रिंट किया 7, आइए बताओ आउटपुट क्या आएगा। सर यू हैव एंटर्ड एन ऑड नंबर एंड देन फर्दर कोड, देन फर्दर कोड। समझ में आ रहा है? तो देखो अगेन याद नहीं करना, आपको समझना है कि अच्छा पहले हमने कंडीशन दिया तो हम उसके बॉडी के अंदर आ गए, ठीक है, अगेन उसके बाद हमने दोबारा एल्स यूज किया, उसके बॉडी के अंदर आ गए, ठीक है, देन हम क्या यूज कर रहे हैं, बॉडी के बाहर प्रिंट फर्दर कोड लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा तो चलेगा ही चलेगा, क्या कंडीशन ट्रू है फॉल्स। अगेन कंडीशन अगर यहाँ पे ट्रू है तो वो एल्स पे नहीं जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो एल्स पे जाएगा, सिंपल सिंपल, इतना याद रखना आपको, राइट। अच्छा उसके बाद हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, नेस्टेड, राइट ना, नेस्टेड इफ ब्लॉक, नेस्टेड इफ ब्लॉक, ठीक है ना, समझते हैं इसको, ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही है अभी, समझो। अगेन नेस्टेड इफ ब्लॉक, राइट, नेस्टेड इफ ब्लॉक, नेस्टेड इफ ब्लॉक में क्या मतलब है, नेस्टेड का मतलब होता है इफ के अंदर हमने एक और इफ ब्लॉक यूज कर लिया, ठीक है ना, इफ के अंदर एक और हमने इफ ब्लॉक यूज कर लिया। अब सपोज करो यहाँ पे कुछ इसको ऐसे समझो, यहाँ पे समझो कि अब हमने इफ यूज किया, ठीक है, कोई कंडीशन दिया हमने, ठीक है, अब कंडीशन अगर ये ट्रू है तो इसके अंदर आ जाएगा, अब इसके अंदर एक और हमने इफ यूज कर लिया, और वहां भी कंडीशन दे दिया हमने, ठीक है, यहाँ भी हमने कंडीशन दे दिया, ठीक है। सो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर आएगा, और अगेन ये कंडीशन ट्रू है तो ये इसके फर्दर अंदर आएगा, बट अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गया, ठीक है ना, बट अंदर तो है ही ना,
समझो इस चीज को कि जब हमने पहले लिखा इफ कंडीशन, ये कंडीशन ट्रू हुआ, हम इसके अंदर आ गए, इसके अंदर जैसे आए हमने यहाँ पे भी क्या दे दिया, एक इफ ब्लॉक चला दिया, ठीक है, एक इफ ब्लॉक यहाँ पे भी चला दिया। अब ये अगर फॉल्स हो गया, ठीक है ना, ये अगर फॉल्स होता है तो मुझे क्या करना होगा, इसी के सामने, इफ के सामने नीचे एक एल्स लेके चलूंगा मैं, कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो क्या चलना चाहिए, ये चल जाना चाहिए, एल्स वाला पार्ट हमारा यहाँ पे चल जाना चाहिए, ठीक है। और अगर ये फॉल्स होता है तो इसके अंदर पूरा ही नहीं आएगा, ठीक है। तो समझेंगे अभी नेस्टेड इफ कैसे वर्क करता है। तो नेस्टेड इफ के लिए मैं क्या करता हूँ, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लेके चलता हूँ मैं, ताकि क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन कुछ ये है कि चेक वेदर अ नंबर जो कि यूजर ने एंटर किया है, ठीक है ना, नंबर यूजर एंटर, ओके, एंटर इज डिविजिबल बाय किस किस से डिविजिबल होना चाहिए, एक यूजर जो है एक ऐसा नंबर एंटर कर रहा है जो कि वो डिविजिबल होना चाहिए 2 से, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, डिविजिबल बाय, पहले तो बोथ 2 से भी होना चाहिए और वो 3 से भी होना चाहिए, ओके। देन ओनली 2 से होना चाहिए, ठीक है, सॉरी ओनली 2 से होना चाहिए, या फिर वो ओनली 3 से होना चाहिए, या फिर नाइदर 2 नॉर 3, ऐसा वाला, नाइदर 2 नॉर 3, ठीक है। सो एक ऐसा नंबर हमें, जैसे सपोज करो यूजर ने प्रिंट किया 11, तो 11 क्या है हमारा, 11 क्या किससे डिविजिबल है, यस बताओ, नहीं 2 से, नहीं तो 3 1 से, से हाँ नहीं नहीं, हम सिर्फ इसमें से बताना है ना, इसमें से, तो ओके नहीं वो 2 से है नहीं वो 3 से है, वो मुझे प्रिंट करे। अगर मैंने 12 लिखा है तो मुझे प्रिंट करे 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। अगर मैंने वहां पे 15 लिखा है तो मुझे प्रिंट करे कि वो सिर्फ 3 से डिविजिबल है। अगर मैंने वहां पे लिखा है 8 तो वो मुझे प्रिंट करे कि वो सिर्फ 2 से डिविजिबल है। तो अगर कुछ भी नंबर प्रिंट कर रहे हो ऐसे, तो मुझे इस तरह से कोई मैसेज वो करे, ठीक है। चलो, जैसे आपने 1 प्रिंट किया, यूजर ने 1 दिया, तो 1 मेरा क्या है, नहीं तो 2 से डिविजिबल है नहीं 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो इसके लिए हमें अभी कोड लिखना है, ठीक है। तो अभी देखो कोड कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो मैं यूजर से इनपुट ले लूंगा कुछ भी, ठीक है। तो यूजर से पहले इनपुट लेते हैं, ठीक है, और ये हमारा क्या कहलाएगा, नेस्टेड इफ ब्लॉक, ठीक है। यूजर से पहले इनपुट ले लिया हमने, अब कंडीशन देना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इफ लिया, अब सबसे पहले देखो आपको समझना पड़ेगा आप कंडीशन क्या क्या देना चाहते हो। सबसे पहली कंडीशन मैं देना चाहता हूं कि वो दोनों से डिविजिबल हो, बोथ, ठीक है। मतलब दोनों से डिविजिबल हो, मतलब ये है कि ए जो है मेरा, ओके, जो भी मेरा ए है उसका रिमाइंडर जो है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड जो मेरा ए है उसका रिमाइंडर, और मैं भी नेस्टेड इफ यूज करना है तो मैं डायरेक्टली इस पे चलूंगा, ठीक है, कि अगर जो भी नंबर है मेरा, अगर वो डिविजिबल है किससे, 2 से, ओके। तो अभी आते हैं नीचे, ठीक है, इसके ब्लॉक में आ गए और दोबारा मैंने इफ यूज कर लिया। अब इफ यूज करने के बाद मैंने क्या बोला कि जो नंबर ए है वो डिविजिबल होना चाहिए कंप्लीटली, किससे होना चाहिए डिविजिबल, 3 से, वो भी इक्वल टू 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0 कंपेयर करना है, ठीक है। अभी एंटर कर दिया मैंने, नीचे आ गया। अगर ऐसा होता है तो हम क्या बोलेंगे, जो मेरा ए है, वो क्या है, डिविजिबल बाय 2 एंड 3। समझो बच्चे इस चीज को, सपोज करो आपने नंबर एंटर किया 12, सो ए बिकम 12, सो ए बिकम 12 ओवर हियर, ठीक है। सो ये कंप्लीटली डिविजिबल है, यस और नो, तो आंसर इज ट्रू। अगर ये ट्रू है तो ये इसके अंदर आएगा। अब जैसे इसके अंदर आया, अब अगेन चेक किया इसने, क्या वो 12 जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो यस 3 से भी डिविजिबल है, तो वो इसके अंदर आ गया, ठीक है। मतलब ये भी ट्रू हो गया तो इसके अंदर आ गया। अब इसके अंदर आया तो उसने क्या प्रिंट कर दिया कि ये डिविजिबल बाय 2 एंड 3, सो डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3, ठीक है। समझ में आई, इतना समझ में आया आपको कोड, यस नो। कि पहले हम लोगों ने ये कंडीशन ट्रू किया, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर आएगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर आएगा, क्लियर।
सर अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है देन प्रिंट क्या होगा वहां पे? देखो फर्स्ट कंडीशन, नंबर 4 है। सुनो सुनो सुनो, फर्स्ट कंडीशन अगर ट्रू है, ठीक है, तो कुछ देखो जरूरी, देखो अगेन आपने याद किया, आपने याद ये किया कि जब भी हम कंडीशन दे रहे हैं तो हमें प्रिंट भी कराना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। याद देखो, दोबारा आपने याद करने की कोशिश की कि हम जब भी कुछ भी दे रहे हैं तो हम उसको प्रिंट करा रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है, समझो। हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चल रहे हैं। रिक्वायरमेंट क्या कहता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है, सबसे पहले मुझे ये प्रिंट, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है कि वो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। अगर ये कंडीशन मेरा ट्रू है तो वो आ गया इसके अंदर, राइट। यस सर। अब अगर तो अंदर आ गया, अब अंदर आ गया तो उसने दोबारा से चेक किया, अच्छा ये तो 3 से भी डिविजिबल है कि नहीं। अगर ये भी कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तो ये इसके अंदर आ गया, अंदर आ गया, ठीक है। अब अंदर आया तो क्या देखा उसने कि प्रिंट कर दो कि ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। बट सपोज करो नंबर था आपका क्या 8, अब 8 यहाँ पे आया, राइट। अब Yes, 8 मेरा क्या है, ट्रू है, यस सर। तो ये इसके अंदर आ गया, ठीक है। अब 8 यहाँ पे ट्रू है फॉल्स है, यहाँ तो फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो गया। अब जैसे ये फॉल्स हुआ, मतलब क्या है, तो ये सिर्फ मेरा 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हुआ, तो अब ये इसके अंदर नहीं जाएगा और इसको प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, इफ के साथ, इफ के साथ कोई अगर फॉल्स हो जाएगा तो वो कहां पे जाएगा, उसके एल्स पे जाएगा, ठीक है। और इफ, इस वाले इफ का एल्स कहां पे होगा, इसके नीचे ही होगा, समझ में आ रहा है। अब इस वाले इफ का एल्स कहां होगा, इसके नीचे होगा, समझ में आ रहा है। ये चीज ध्यान रखना, इस सीक्वेंस में चलेगा, इसके नीचे नीचे चलेंगे, सारे के सारे एक दूसरे के नीचे चलेंगे, ठीक है। तो इस केस में अगर ये कंडीशन मेरा यहाँ पे फॉल्स हो जाता है तो कहां पे जाए, एल्स पे पार्ट पे जाए। मैं नीचे आऊंगा, एक बैक स्पेस करूंगा और इसके नीचे लिखूंगा मैं एल्स, और एल्स पे जाके मैं क्या बोलूंगा इसको कि प्रिंट कर दे जो मेरा ए है वो क्या है, डिविजिबल बाय व्हाट, ओनली टू। ओनली 2। अब दोबारा समझते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, आते हैं, समझो। आपने नंबर एंटर किया 12, 12 आया यहाँ पे, ए बिकम 12, सो 12 ये कंडीशन हो गया मेरा ट्रू, ठीक है। अगेन 12 ये भी कंडीशन हो गया मेरा ट्रू, ये आ गया इसके अंदर, इसके अंदर आया, इसने प्रिंट कर दिया। जब सारी कंडीशन ट्रू होती हुई आ रही है, ठीक है, तो ये प्रिंट कर देगा और कुछ देखेगा ही नहीं, एल्स पे जाएगा ही नहीं, राइट ना। अच्छा वापस आते हैं। अब नंबर सपोज करो मेरा क्या था 8, ठीक है। अब 8 ये हुआ ट्रू, ठीक है, इसके अंदर आ गया, अब ये अंदर आ गया मतलब 4 स्पेस अंदर आ गया, 4 स्पेस अंदर आ गया। अब यहाँ पे क्या है, अगेन कंडीशन क्या हुआ मेरा, फॉल्स, ये फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया। अब जैसे फॉल्स हुआ तो कहां पे जाना चाहिए, इफ अगर फॉल्स होगा तो एल्स पे जाना चाहिए। तो ये कौन सा वाला फॉल्स हो रहा है, ये वाला इफ फॉल्स हो रहा है, ये वाला फॉल्स नहीं हो रहा है, ये वाला तो ट्रू है। फॉल्स कौन सा हो रहा है, ये वाला फॉल्स हो रहा है, तो इसके नीचे मैं क्या लिखूंगा, एल्स लिखूंगा, ठीक है। और मैं बोलूंगा प्रिंट कर दो। अब ये नंबर सिर्फ ये वाला ट्रू हुआ था, तो अब ये क्या बोल देगा, ओनली, क्योंकि अभी अभी देखो ना, ये चीज कैसे समझो कि अब ये ट्रू हो गया, ठीक है, ये कहीं से ट्रू हुआ ना, ये तो फॉल्स हो गया ना, ठीक है। तो ये कहाँ गया, इसके अंदर आ गया, तो इसको देखेगा ही नहीं, ठीक है। सो अभी यहाँ पे ट्रू हुआ, ये ट्रू हो गया, इसके अंदर तो आ गया है ये, अब अंदर आ गया तो कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए इसको भी भाई, ठीक है। सो अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, ये कंडीशन फॉल्स हो गया, ठीक है। तो अब ये कहाँ जाएगा, इसके एल्स पे चला जाएगा, तो इसने प्रिंट कर दिया कि जो नंबर है वो सिर्फ 2 से ही डिविजिबल है, राइट। बट कैसा हो अगर नंबर मेरा क्या हो, 9 हो, समझ रहे हो। अब नंबर मेरा क्या हो, 9 हो, तो अब अब देखो समझो इस चीज को, अगर 9 है मेरा नंबर तो अब ये ए बिकम 9, सो ये इट्स बिकम 9, राइट। अब ये फॉल्स ट्रू है, फॉल्स है ट्रू है, फॉल्स है सर, फॉल्स है। अभी अगर फॉल्स है तो ये इसके अंदर जाएगा ही नहीं, या अब पूरे ये गया ही नहीं अंदर, ये फॉल्स हो गया, स्टार्टिंग में फॉल्स हो गया। अब जब ये स्टार्टिंग में फॉल्स हो गया तो इसका एल्स क्या होगा, तो इसका एल्स इसके नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो इसका एल्स यहाँ पे होगा, राइट। और इसके एल्स में क्या बोलेंगे हम लोग, देखते हैं, आते हैं नीचे। अब यहाँ पे हमने क्या दे दिया, एल्स। और एक चीज और है इसमें, एल्स में आ गए, ठीक है, इसके अंदर आ गया अब एल्स में, मतलब ये कंडीशन यहीं पे ही फॉल्स हो गई हमारी। अब जैसी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हुई, ये कहाँ चल जाएगा, इसके एल्स पे चला जाएगा। यहाँ पे अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये इसके एल्स पे चला जाएगा, ठीक है। अब एल्स के अंदर आ गए हम लोग, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो चुकी है। अब एल्स के अंदर आने के बाद आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी मतलब आप कोई भी कंडीशन देना चाहते हो इसके अंदर आके भी दे सकते हो। सब मैंने दोबारा इसके अंदर दे दिया, इफ एक और इफ दे दिया। अब बोला कि ए जो है मेरा मॉड 3 इक्वल इक्वल टू 0, ठीक है। तो प्रिंट कर दो क्या कि जो आपका ए है डिविजिबल बाय ओनली
ओनली क्या 3। 3 अब समझो दोबारा से क्वेश्चन को। अब मैंने नंबर प्रिंट किया वो 9 था, ए बिकम 9, इट्स बिकम 9, कंडीशन बिकम फॉल्स, राइट। कंडीशन बिकम फॉल्स तो ये किसी को भी नहीं देखेगा। कहां पे जाएगा, इस अपने एल्स पे जाएगा। इसका एल्स क्या होगा, इसके नीचे होगा, इसका एल्स यहाँ पे, ठीक है। अंदर आ गया, क्योंकि अंदर तो आना ही है, क्योंकि जब कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स पे जाएगा ही जाएगा। अंदर आते उसने क्या देखा, एक और कंडीशन देखा। अब कंडीशन क्या था, ए की वैल्यू दोबारा यहाँ पे रख के देखो 9, तो ये कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, ये ट्रू है सर। ट्रू है। अब ये इसके अंदर आ गया, अब इसके अंदर आया क्या प्रिंट कर देगा, डिविजिबल बाय ओनली 3। 3 समझ में आया। यस अब दोबारा समझो, अब आपने नंबर प्रिंट किया 11 सपोज, ओके। सो ए बिकम क्या 11, 11 ओके। ए बिकम 11, over here a become 11, right। condition become false or true, false false, okay। condition हो गया false। अब false हुआ तो इसमें देखेगा ही नहीं, नहीं तो if का else कहां पे है, इसके नीचे, ठीक है। यहां पे आ गया। अब यहां पे जब आया इसने, अब यहां पे a become 11, 11 become false or true, false है false। अब ये जब जैसी false हुआ तो ये false क्या हो रहा है, if false हो रहा है। जब भी if हमारा false होगा तो कहां पे जाएगा, else पे जाएगा। समझ में आया, कहां जाएगा, एल्स पे जाएगा। अब इसका एल्स कहां होगा, इसके नीचे होगा। कहां पे होगा, इसके नीचे होगा। क्लियर है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करा सकता हूँ कि जो भी मेरा ए है, नाइदर बाय नाइदर डिविजिबल बाय 2 एंड नॉट 3, जो भी है डिविजिबल बाय नाइदर 2 नाइदर 3, जैसे भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है ना। ओके, डिविजिबल बाय नाइदर 2 नॉट 3। और अब भी समझ में नहीं आया ना तो बता देना, मैं रिपीट कर दूंगा बच्चे आपको, ठीक है। क्लियर है चीज। तो अब अभी देखो सारे नंबर को एक बार दोबारा से लेके चलते हैं स्टार्टिंग से। अब हमारा प्रोग्राम जो है कंप्लीट बन चुका है, ठीक है। ये इफ एल्स का हमने पूरा यूज किया अच्छे से, इसी को कहते हैं नेस्टेड इफ। इफ के अंदर हम लोग इफ यूज कर रहे हैं, ओके। तो देखो अब सपोज करो यूजर ने जो नंबर प्रिंट किया वो था 14, ओके। तो ए बिकम 14, ए बिकम 14, ओके। समझना अब समझना कैसे चल रहा है 14। सो दिस बिकम ट्रू, दिस बिकम ट्रू, अंदर आ गया। देन अगेन, अब अगेन अंदर जब आया तो उसने देखा एक और कंडीशन है, उसने उसको भी चेक किया 14, ये कंडीशन क्या होगा, फॉल्स। अब ये फॉल्स हो गया तो फॉल्स हो गया कहां पे जाएगा, अपने एल्स पे जाएगा। इसका एल्स कहां बनेगा, जहां पे फॉल्स हो रहा है ना उसके एल्स पे जाएगा। अब ये फॉल्स हुआ है तो इसका एल्स यहाँ पे है। इसके अंदर आया, इसने देखा यार कुछ भी नहीं कंडीशन, सिर्फ प्रिंट बोल रहा है करने को, ठीक है प्रिंट कर देते हैं। क्या प्रिंट कर देते हैं, डिविजिबल बाय 2। अब बस ये कंप्लीट हो गया तो खत्म, अब कुछ करेगा ही नहीं वो, ठीक है। उसके बाद इसने यहाँ पे देखा तो ये तो जब चलेगा जब ये फॉल्स हो जाएगा, ये अंदर ही नहीं, यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गया मेरा, तो ये भी नहीं देखेगा। फाइनली वो नीचे आएगा, कुछ भी नहीं है तो चलता जाएगा। अगर यहाँ पे नीचे मैंने प्रिंट फर्दर कोड लिखा होता तो प्रिंट फर्दर कोड मेरे को दे देता, अगर बाहर लिखा होता तो मैंने। क्लियर। यस सर। अब नंबर सपोज करो मैंने जो प्रिंट किया वो था मेरा 18, अब ये बिकम 18, बिकम ट्रू। अगेन अंदर आया, जब ये अंदर आया तो इसने चेक किया कि अच्छा एक और कंडीशन है, इसको भी चेक कर लेते 18, ओके ये भी ट्रू है, ठीक है ये भी ट्रू है। तो इसके अंदर आ जाते हैं कि जैसे इसके अंदर आए तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ प्रिंट कर रहा है 2 और 3, तो ये प्रिंट कर देगा, सिंपल, राइट। सपोज करो नंबर था आपका क्या 9 की जगह मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, सपोज नंबर था मेरा 21, ओके। सो ए बिकम 21, कंडीशन बिकम फॉल्स। व्हेन कंडीशन बिकम फॉल्स, ये इसका एल्स कहाँ पे, यहाँ पे, ये आया इसके अंदर आ गया। इसके अंदर आके देखा इसने अच्छा एक और कंडीशन है, ठीक है मैं चेक कर लेता हूँ 21, ओके ट्रू। तो दिस बिकम ट्रू, ट्रू मतलब इसके अंदर आता हूँ, इसके अंदर क्या बोला इसने, सिंपल प्रिंट करने को बोल रहा है तो कर लेते हैं प्रिंट। सो जाओ। ओके सेम इस केस में आते हैं हम, सपोज करो नंबर आपने प्रिंट किया है कुछ 13, तो यहाँ पे क्या है, ए बिकम 30, सो ए बिकम 30, कंडीशन बिकम फॉल्स, फॉल्स के बाद इसके एल्स पे आएगा, राइट। एल्स के अंदर आया तो उसने चेक किया यार यहाँ भी कंडीशन है कोई, इसने अगेन चेक किया तो यहाँ भी बिकम फॉल्स। अब फॉल्स तो ये इसके एल्स पे आएगा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये प्रिंट करने को आ रहा है। क्लियर है, ठीक है। आप कोड को रन करते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे समझना है अपने को। सो मैंने दिया 12, सो ये क्या आंसर आएगा इसका बताओ, 2 और 3, यस सर, है ना। अगर मैंने नंबर दिया क्या 3 तो ओनली बाय 3, ठीक है। अगर मैंने नंबर दिया क्या 7 तो नाइदर बाय 2 नाइदर बाय 7, ठीक है। सिमिलर मैंने नंबर दिया कुछ 4 तो ओनली बाय 2,
2। ठीक है ना, समझ में आया, क्लियर है ये चीज, यस राइट? सर। चलो बहुत बढ़िया। ओके सॉरी, यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया, ठीक है। 18, ठीक है, डिवाइड 2 and 3, सो क्लियर है अभी सारा कुछ। यस सर। सर ये पूछना था सर, ये जो आपने लिखा है एल्स, एंड सर इससे ऊपर जो आपने लिखा था एलिफ शायद लिखा था आपने सर। हाँ अभी एलिफ करेंगे इसके बाद, उसको समझते हैं, ठीक है ना? तो ये सारा समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक है, अब एलिफ जो है ना, इस सबको हम्म। आसान करने के लिए हम एलिफ का यूज कर सकते हैं, ठीक है? मतलब आपको इतना फालतू का इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एलिफ यूज करोगे ना, तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है सारा कुछ, ठीक है? बट हमें समझ में आना चाहिए, मैक्सिमम हर टाइम आप एलिफ का यूज नहीं करोगे, ठीक है? तो देखो अब एलिफ की बात करते हैं हम लोग, ठीक है? तो एक लास्ट ब्लॉक कर लेते हैं हम लोग, इसमें क्या खत्म, ये इफ एलिफ एल्स ब्लॉक, ठीक है? एल्स ब्लॉक, सो पहले आप इफ का यूज करोगे, ठीक है? देखो अब इसमें क्या है, आपका सीक्वेंस चलेगा। सीक्वेंस क्या कहता है कि आप सबसे पहले इफ यूज करोगे, इफ के बाद आप एल्स यूज कर सकते हो, ओके? इफ के बाद आप एलिफ यूज कर सकते हो, देन एल्स यूज कर सकते हो। अब आप सोचो कि आप इफ यूज करो, फिर लाइक स्टार्टिंग यहाँ पे एल्स यूज करो, फिर एलिफ यूज करो, वो भी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना? बट अभी समझते हैं एलिफ से होगा क्या, ठीक है ना? एलिफ से क्या होगा, ठीक है? एलिफ ब्लॉक पे आते हैं। तो एलिफ ब्लॉक देखो कितना इजी है, ये आपका कोड था ना, ये पूरा का पूरा, ये पूरा कोड देखो, मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ये पूरा कोड कॉपी किया हमने, इसको हमने पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ओके? और अभी कंडीशन क्या है यहाँ पे, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है? प्रॉब्लम क्या थी हमारी, प्रॉब्लम कुछ ये है, ठीक है? और किसके थ्रू करना, हमें एलिफ के थ्रू करना है, सेम प्रॉब्लम, ओके? नाउ सी, अब एलिफ में क्या है कि आप अच्छा एलिफ के साथ क्या था, सिंटेक्स देखो, सिंटेक्स क्या कह रहा है, एलिफ इफ के साथ भी कंडीशन यूज करते हैं और एलिफ के साथ भी कंडीशन यूज करते हैं, ठीक है ना? बट एल्स के साथ कोई कंडीशन हम यूज नहीं करते नहीं हैं, करते। तो एलिफ के साथ भी कंडीशन यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग इफ चलाएंगे, स्टार्ट हमारा इफ से ही होगा, ठीक है ना? इफ में हम गए, हमने बोला कि जो मेरा नंबर है वो 2 से भी होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए, मतलब एक ही बार हमने पूछ लिया उससे। सो ए डिविजिबल बाय 2 इक्वल इक्वल टू 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, एंड ए डिविजिबल बाय 3 इक्वल इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब एंड क्या होता है हमारा, बताएगा कोई? एंड गेट क्या था हमारा? एंड गेट क्या करता है? यस, अगर एक भी फॉल्स होगा तो दोनों फॉल्स हो जाए, सॉरी अगर दोनों में से कोई भी फॉल्स होता है तो फॉल्स हो जाता है उसमें। हाँ मतलब एंड गेट में क्या होता है कि अगर एक भी फॉल्स हुआ तो सारे, मल्टीप्लिकेशन होता है। हाँ मल्टीप्लीकेशन होता है, एक भी फॉल्स हुआ तो सारे फॉल्स हो जाएंगे, राइट? और अगर और के केस में क्या है, एक भी ट्रू हुआ तो सारे ट्रू हो जाएंगे, ओके? सो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, एंड गेट यूज कर रहे हैं, एंड लॉजिक गेट यूज कर रहे हैं। देखो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर ऑपरेटर भी आपका प्रैक्टिस में होता तो आप ये आंसर दे पाते फटाक से, ठीक है ना? गुड बच्चे, सी तो बेसिकली अभी यहाँ पे क्या हमारा, हमने कंडीशन दिया कि ए मॉड 2 इक्वल इक्वल टू 0 एंड ए मॉड 3 इक्वल इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो वो नंबर जो है मेरा दोनों से ही डिविजिबल। अब देखो मैंने यहाँ पे एंटर किया, मैं इसके अंदर आ गया, ठीक है? सो अगर ये कंडीशन ट्रू है, सपोज करो मैंने नंबर दिया 12, सो ए बिकम 12, सो ओवर हियर ए बिकम 12, सो ए बिकम 12, सो ये बिकम दिस बिकम ट्रू, here is a become 12, so this become also true, and true what, true, so ये क्या हो जाएगा, इसके कंप्लीट आंसर क्या आया, इसका ट्रू आया, ट्रू आया तो इसके अंदर जाएगा ये, और वो ये चीज प्रिंट कर देगा, राइट? अगर ये कंडीशन सपोज करो आपने दिया क्या 15, ओके? आपने दिया क्या 15, so here become 15, so condition become false, here 15 condition become true, तो false एंड ट्रू, सो फॉल्स, तो फाइनल आंसर क्या है इसका, फॉल्स, मतलब ये इसके अंदर नहीं जाएगा, राइट? सो अब यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे हम लोग, फालतू का कुछ ज्यादा यूज ना करके हम लोग एलिफ का यूज कर लेंगे और कंडीशन दोबारा दे देंगे। कंडीशन अब किसके लिए दे देते हैं हम लोग, सपोज करो 2 के लिए, 2 इक्वल इक्वल टू 0, तो प्रिंट कर देगा मुझे, क्या प्रिंट कर देगा, 2 के लिए डिविजिबल बाय ओनली 2, ठीक है ना? याद रखना ये 4 स्पेस का याद रखना, अगर यहाँ पे एक भी स्पेस कम करते हो इधर करते हो तो देखो रेड हो गया, ये एरर आ जाएगा, ओके? सो कभी अभी देखो अभी यहाँ पे भी करो आप ग्रीन है लेकिन अभी भी एरर आएगा, मतलब 4 स्पेस ही लेके चल रहा है हमें, इंडेंट इसे बोलते हैं हम इंडेंटेशन, राइट? ऐसे हम एलिफ करेंगे, और देखो अभी एलिफ का यूज करेंगे हम, ये क्या है सीक्वेंस में चलता चला जाता है, आप एक और एलिफ यूज कर सकते हो,
एलिफ किस लिए यूज कर रहे थे हम लोग? टू चेक मल्टीपल कंडीशन। यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा था मैंने, एलिफ किस लिए यूज करना है? टू चेक मल्टीपल कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे दे दिया हमने एल्स, सॉरी एलिफ 3 इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो हमें ये प्रिंट कर देगी, नंबर जो है सिर्फ 3 से डिविजिबल है, ठीक है। नंबर जो है मेरा 3 से डिविजिबल है। अदरवाइज एल्स पे आते हैं, क्या कह दे, ये प्रिंट करते हैं, ठीक है। अभी समझते हैं इस प्रोग्राम को। तो देखो क्या होगा, ये एक एक करके चलता जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपने नंबर दिया क्या, 12। सो 12, दिस कंडीशन ट्रू, दिस कंडीशन ट्रू, सो ट्रू एंड ट्रू क्या हो जाता है हमारा, ट्रू हो जाता है। इसके अंदर आएगा और ये प्रिंट कर देगा कि जो ए आपका वो डिविजिबल बाय 2 और 3 दोनों से है, ठीक है। बट अगर आपने नंबर जो दिया वो क्या दिया, सपोज करो आपने नंबर दिया 8, अब वो 8 यहाँ पे आया, दिस बिकम ट्रू, दिस बिकम फॉल्स। फॉल्स एंड ट्रू क्या होता है, एक भी फॉल्स हुआ तो सारे फॉल्स हो जाते हैं, तो इट्स बिकम फॉल्स। अब इसके अंदर नहीं जाएगा और ये प्रिंट नहीं करेगा, तो इसके बाद क्या आएगा, वो नीचे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एलिफ को चेक करेगा, ठीक है, एलिफ को चेक करेगा। अगेन यहाँ पे कंडीशन क्या होगी आपकी, ट्रू, वो इसके अंदर आएगा और इसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। नंबर बाय डिविजिबल बाय 2, ओके। सपोज करो नंबर था वो हमारा 9 था, अब यहाँ पे क्या हुआ, 9 बिकम फॉल्स, बिकम ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू बिकम फॉल्स, वो ये प्रिंट नहीं करेगा, वापस ये वाला लाइन चेक करेगा वो, ठीक है। अब ये वाले में चेक किया इसने, अगेन बिकम फॉल्स, वो ये प्रिंट नहीं करेगा, नेक्स्ट वाले लाइन पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ट्रू, इसको प्रिंट कर देगा, ठीक है, इसको प्रिंट कर देगा, इसके अंदर आ जाएगा, इसको प्रिंट कर देगा। सेम अगर नंबर है हमारा क्या 11, तो यहाँ भी फॉल्स है, यहाँ भी फॉल्स है, तो फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स, इसको प्रिंट नहीं करेगा। अगेन इसको चेक करेगा, अगेन ये भी फॉल्स है तो इसको प्रिंट नहीं करेगा, ये भी फॉल्स है, इसको चेक करेगा, ये भी फॉल्स है हमारा, इसको प्रिंट नहीं करेगा। तो अभी फाइनल क्या बन गया इसका, एल्स, हमारा ये आ रहा है, ठीक है। सो एल्स आप लास्ट में हम लोग यूज कर रहे हैं कि अगर ये सारे कंडीशन ट्रू नहीं है तो इस पे आ जाएगा फॉल्स पे, ठीक है। सो एलिफ क्या है हमारा, एलिफ को हम बोलते हैं एल्स इफ, एल्स इफ, एलिफ को बोलते हैं हम लोग एल्स इफ एक साथ, ठीक है ना। एलिफ का मतलब होता है एल्स इफ, तो ये भी इफ की तरह ही बिहेव कर रहा है, ठीक है ना, ये भी हमारा इफ की तरह ही बिहेव कर रहा है। सो आप इस एलिफ के साथ एल्स यूज करना चाहते हो आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो अभी समझ में आ गया आपको क्या करना है, या तो डायरेक्ट। सर एक चीज पूछनी है, हाँ हाँ, ये आपने जो एंड ऑपरेटर का यूज करा है सर, आपने लास्ट प्रोग्राम जब भी क्रिएट करा था उसमें नहीं कर सकते थे हम एंड ऑपरेटर का अच्छा यूज? देखो, अगर हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने बच्चे, बहुत अच्छे। अगर हम लोग यहाँ पे सपोज करो मैं इसको पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, राइट, बहुत अच्छे बच्चे, ठीक है ना, राइट, कॉपी किया हमने इसको, हम लोग यहाँ पे पहले इसको रन कर लेते हैं ना, एक बार चेक कर लेते हैं। हमने लिया यहाँ पे क्या 12, सो अभी क्या आ रहा है, डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। अगर मैंने नंबर लिया कुछ 11 तो नाइदर 2 और नॉर 3। अगर मैंने लिया नंबर 8 तो ओनली डिविजिबल बाय 2। बट अगर मैंने नंबर लिया कुछ 9 तो ओनली डिविजिबल बाय 3। अगर नंबर लिया हमने कुछ 24 तो बोथ से डिविजिबल है। अभी आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, ठीक है, ओके। और मैं यहाँ से सिर्फ इतना ही कॉपी करता हूँ और नीचे आ गए दोबारा से, ठीक है। और सपोज हाँ यहाँ पे आते हैं, ठीक है। और बच्चे ने बोला कि इसको हम लोग ऊपर ही एंड यूज कर लेते हैं, ठीक है। एंड व्हाट ए, और ए के साथ हम लेके चलते हैं क्या, मॉड 3 इक्वल टू 0 लाइक दिस। अगर ऐसा आता है तो क्या होना चाहिए, ये हमारा प्रिंट कर देगा कि नंबर इस जो भी है। अगर ये फॉल्स हुआ तो अभी एल्स पे आएंगे हम लोग, एल्स पे आएंगे और दोबारा कंडीशन देंगे इसके अंदर कि वो नंबर या तो 2 से होना चाहिए तो 3 से होना चाहिए। सो बेसिकली क्या होगा, हम बार बार क्या करेंगे, एल्स यूज करेंगे और इफ लेंगे, एल्स यूज करेंगे इफ लेंगे। तो ये जो हमारा वर्ड था बोलना नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ का मतलब होता है आपका कि इफ के अंदर आप इफ को यूज करो, समझ में आ रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग नेस्टेड इफ। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग इफ के अंदर हम इफ का यूज कर रहे हैं, समझ रहे हो। इसलिए मैंने इस तरह से इसको कोड को लिखा था ताकि हमारा ब्लॉक क्या कहलाए, नेस्टेड इफ ब्लॉक कहलाए। क्लियर ये चीज बची, क्या कहलाए हमारा, नेस्टेड इफ ब्लॉक कहलाए, यस सर। ठीक है। बट अगर आप लिखना चाहते हो तो अब आप क्या करोगे, आप सपोज करो आप नेस्टेड इफ अब छोड़ दो, आपको नॉर्मल आपको अपने अपने हिसाब से लिखना है, तो आप क्या करोगे, सिंपल आप यहाँ पे लेके आओगे मॉड 2 इक्वल टू 0। अब आप इसके लिए कंडीशन दोगे कि जो भी नंबर है मेरा वो मेरा क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय होना चाहिए ओनली 2 के। अब देखो क्या क्या चैलेंजेस फेस करने होंगे हमें,
इस केस में पेस्ट किया हमने, ठीक है। बट अगर वो नंबर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम, ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, अगर वो नंबर हमारा कुछ और है, लाइक 3 से अब डिविजिबल करना होगा, तो एल्स पे आऊंगा मैं, एल्स पे इसके इफ पे चेक करूंगा मैं, ए पे चेक करूंगा मैं, मॉड लगाऊंगा और 3 बोलूंगा इक्वल इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। एंड देन प्रिंट कराएंगे हम लोग, एक बार चेक करते हैं ना इसका कोड क्या जाएगा हमारा, इसको भी कॉपी कर लेते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ओके। अदरवाइज इसके एल्स पे आएंगे, एल्स तो किस किस का एल्स हमने डिफाइन कर दिया है, इसका भी एल्स डिफाइन कर दिया हमने, इसका भी एल्स डिफाइन कर दिया हमने आई थिंक, ठीक है। सो अभी फाइनल के लिए हमारा क्या आ रहा है, ये आ रहा है, कॉपी करते हैं और सब कुछ हमने भी डायरेक्ट लिखा, भी रन करके देख लेते हैं। तो 12 दे रहे हैं तो आंसर सही आ रहा है, ओके। अगर मैं 3 दे रहा हूँ तो आंसर सही आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे 4 दे रहा हूँ तो आंसर सही आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे 11 दूंगा तो क्या आंसर सही आएगा, तो आंसर सही आ रहा है। समझ आया बच्चे हमने क्या किया, क्लियर है। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, आपने नंबर दिया जो सपोज 12 दिया, तो 12 हमारा क्या हुआ, ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया। सो अब ये कंप्लीट ट्रू हो गया, एंड ट्रू, तो ये वाली लाइन प्रिंट कर देगा, ठीक है, क्लियर। बट सपोज करो आपने नंबर दिया वो 8 दिया, अब 8 जो दिया आपने वो कहाँ पे जाएगा, ये बिकम ट्रू, दिस बिकम फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, ठीक है। तो बच्चे याद रखना आपको एक चीज कि फॉल्स एंड के केस में क्या एक भी फॉल्स होगा तो सारे हमारे फॉल्स हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी फॉल्स हो गया, अब ये फॉल्स हो गया तो अपने इफ पे आएगा, अपने इफ पे आया, इसके अंदर आया, इसके अंदर इसने एक और कंडीशन पाया, कंडीशन क्या था कि क्या वो डिविजिबल है, तो यस, अगर है ये कंडीशन ट्रू है, यस ट्रू है, तो ट्रू है तो इसके अंदर आ गया, ठीक है, कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर आ गया, ठीक है, चेक किया इसने और ये प्रिंट कर दिया। बट सपोज करो नंबर आपने दिया वो 9 था, तो 9 यहाँ पे तो फॉल्स हो गया, यहाँ पे ट्रू हो गया, तो फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स, अगेन इसके अंदर नहीं जाएगा तो अपने एल्स वाले पार्ट पे आएगा, एल्स वाले पे आया, इसके अंदर आया तो इसने देखा कि एक और कंडीशन है, ठीक है, चेक करते हैं, इसको चेक किया, अगेन ये फॉल्स हो गया, ये इसके अंदर गया, ठीक है, इसके अंदर आया तो इसने चेक किया, अच्छा ये अगेन देखो यहाँ पे भी फॉल्स हो गया तो इसके अंदर आएगा ही नहीं, ठीक है ना, 9 है तो यहाँ पे कंडीशन क्या हुआ हमारा, फॉल्स हो गया, तो ये अपने इस वाले इफ पे आएगा, इफ के एल्स पे आएगा, एल्स पे आया इसके अंदर आएगा, ठीक है, चेक किया 9, ओके ट्रू है, ट्रू कर दिया, क्लियर। बट सपोज करो नंबर हमारा क्या था 11, सो इस केस में ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स और ये भी फॉल्स, तो फॉल्स एंड फॉल्स, अगेन फॉल्स, ओके। तो यहाँ पे नहीं जाएगा, अपने एल्स पे आएगा, एल्स पे आया, एल्स के अंदर जाएगा क्योंकि एल्स के अंदर तो जाना ही जाना है अगर कंडीशन इफ फॉल्स है तो, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी क्या हुआ हमारा, फॉल्स हो गया, ठीक है, मतलब हमारा 11 था तो ये हमारा फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया तो अगेन इफ के एल्स पे जाएगा, एल्स के अंदर आएगा, फिर उसने चेक किया तो अगेन उसने देखा 11, दोबारा फॉल्स हो गया, अब फॉल्स हो गया दोबारा अपने इफ के एल्स पे जाएगा और एल्स के अंदर आया तो उसने सिंपल ये प्रिंट कर दिया। क्लियर है बच्चे, सारा कुछ क्लियर, अच्छे से क्लियर हो गया या नहीं। हाँ बच्चे, अनिमेश, रेनू, यस सर। ओके ओके ग्रेट, यस सर। ओके चलो बढ़िया, ठीक है। तो Sir, ये may I ask a question? हाँ यस यस बिल्कुल बिल्कुल, Okay, sir. Here, if in above example, there we have used elif. हाँ Okay. So if we have if option for the elif, then why is there elif option? तो देखो एलिफ ऑप्शन हमारा किस लिए कि अगर आपको मल्टीपल कंडीशन चेक करनी हो, ठीक है ना, मल्टीपल कंडीशन चेक करनी हो तो आपको अंदर जाने की जरूरत है, मल्टीपल कंडीशन ऐसे भी चेक करा सकते हैं, ठीक है ना, सारा कुछ। जैसे अगर मैंने एक नंबर दे दिया आपको, आप एग्जांपल दे रहा हूँ कि अभी आपको क्या करना है, आपको करना है कुछ इस तरह से, एक आपको नंबर प्रिंट कराना है कि वो नंबर 2 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो और 4 से भी डिविजिबल हो, 2 से भी हो, 3 से भी हो, 3 से भी हो, 4 से भी हो, 2 से भी हो, 4 से भी हो, और ना ही वो 2 से हो, ना 3 से हो, ना 4 से हो। तो इस केस में हम लोग मल्टी क्या यूज करेंगे, एलिफ का यूज कर लेंगे मल्टीपल चेक करने के लिए। But sir, यहाँ पे if condition भी तो same काम करेगी. Actually, this was an interview question. Okay. अच्छा 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 अच्छा, तो मेरे से किसी ने पूछा था, तो हाँ वो सेम क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ इधर में. अच्छा अच्छा, ठीक है, तो इसके लिए आप एक बार बताइए ना, क्योंकि इसमें क्या ना, इलिफ अगर हटा के हम सेम टाइम पे इफ कंडीशन यूज करते हैं तो भी हमें सेम रिजल्ट मिलेगा. हाँ सेम रिजल्ट मिलेगा, राइट। सर हम ये बोल सकते हैं कि हम अपनी मतलब कोडिंग को थोड़ा इजी वे में कोड करने के लिए भी हम एलिफ को यूज कर सकते हैं।
नहीं इतना तो खैर कुछ लाइक ये सिंपल। चीज एग्जैक्टली रेनू, ये चीज एग्जैक्टली मैंने बोला था, तो उन्होंने बोला कि एल में 4 वर्ड है, इफ में सिर्फ 2 वर्ड है, तो इफ लिखना ज्यादा इजी हुआ। नहीं देखो ना, आप लाइक राइट, सो एक एक फंडा तो हमारा ये है ना कि जैसे हमारा जो एलिफ है ना हमारा, वो हमारा कैसे वर्क करता है, एज अ एल्स इफ वर्क करता है, ठीक है ना, एल्स इफ वर्क करता है, मतलब हम मल्टीपल कंडीशन को चेक करने के लिए मैक्सिमम टाइम इसका यूज करते हैं, राइट ना। मल्टीपल कंडीशन अगर हमें चेक करना हो तो मल्टी, अदरवाइज तो ऐसे तो हम इफ करते चले जाएंगे। मल्टीपल कंडीशन चेक करना है, जैसे डायरेक्टली इस केस में हमने क्या किया, ठीक है, इसके बाद हम किस पे आ गए, हमारे सिंपल एल्फ एलिफ देन एलिफ। तो क्या आंसर दिया था उन्होंने, उन्होंने क्या आंसर बताया था आपको? हाँ जनार्दन, हेलो, यस। यस सर, आई हाँ आई कैन उन्होंने क्या आंसर लिसन। बोला था, यस यस, उन्होंने आंसर क्या बोला था? उन्होंने आंसर नहीं बोला ना। अच्छा हाँ, उन्होंने वो इंटरव्यू ले रहे थे, तो उन्होंने आंसर नहीं बोला। अच्छा, तो क्या मतलब क्या उन्होंने बोलता है कि अगर हम क्या कर सकते हैं, वो दोबारा बोलोगे, रिपीट करोगे, मैं देखता हूँ इसको फिर। हाँ बताओ, क्वेश्चन क्या था कि अगर हम, हाँ, उन्होंने बोला कि हम एल इफ यूज कर रहे हैं, इसकी जगह पे तो हम एल इफ भी यूज कर सकते हैं, है ना। हाँ क्योंकि हाँ इफ भी हमारा सेम सेम चीज काम कर रहा है, एग्जैक्टली वही काम कर रहा है जो एलिफ काम कर रहा है। उन्होंने ऐसे रिमोट पे लिया था और स्काइप हम्म कॉल थी, और उन्होंने हम्म ये हम्म टास्क दिया था, ऐसे कुछ और उनका था, हम्म, बिजली का बिल था, उसके लिए उन्होंने कंडीशन हाँ लगाया उसको था। हाँ कंडीशन लगाया हुआ, हाँ ठीक है। तो उस पे उन्होंने बोला था कि हमने यहाँ पे इफ यूज कर सकते हैं, क्योंकि इफ और एल्स, इफ एल्स में क्या डिफरेंस है, ऐसा उनका क्वेश्चन था। क्योंकि सेम ओके चीज एलिफ में भी होता था, सेम चीज इफ में भी होता था। तो मैंने उनको बोला कि सर ये प्रोसेस है, ये ऐसे मेरे पास भी जवाब नहीं था। हाँ, नहीं तो तो उन्होंने सिंपल सिंपल एक हाँ क्या कहा था उन्होंने? मैंने उनको बोला कि ये इजी हो जाता है एलिफ थोड़ा कंडीशन चेक करने में, तो उन्होंने बोला तो कि इफ भी तो सेम कंडीशन चेक कर रहा है। नहीं तो आप सिंपल ही बोल सकते थे ना, हम लोग एलिफ यू, अगर आपसे सिंपल कोई पूछ ले आज के बाद, या चाहे किसी से ही पूछ ले, तो देखो अभी तो सिंपल और बेसिक आंसर क्या है इसका, कि आपको एलिफ यूज क्यों करना है। अगर मैं यहाँ पे पूछूं वाई एलिफ, सिंपल अगर हम्म। क्वेश्चन में ये लिखता हूं मैं, वाई एलिफ, सो द आंसर इज टू चेक मल्टीपल कंडीशन। तो उन्होंने बोला था कि मल्टीपल कंडीशन में तो सो इफ भी देखो काम इफ कर में, रहा है, देखो इफ में क्या है, हम क्योंकि लोग, एक्चुअली क्या है ना हाँ सर, जो हाँ हाँ, बोलो उनका बोलो बोलो। क्वेश्चन था कि इफ वी हम्म हैव अ टेलीफोन बिल, ओके, हम्म यूजर अगर 1 से लेकर 100 कॉल करता है तो उसके 200 के बिल आएंगे, हम्म मतलब 200 रीच का बिल आएगा। उसके बाद अगर 100 से लेके 150 तक की कॉल करता है तो पर कॉल 60 पैसा उनको एक्स्ट्रा उसमें, देना पड़ेगा। अच्छा और अगर 150 से 200 के बीच में अगर कॉल करता है तो हम्म उनको 150 के बाद जो 60 पैसा होने के बाद में जो दूसरा 150 के आगे कॉल जा रही उसके लिए उनको 50 पैसा देना पड़ेगा। और हम्म वो 200 कॉल से अगर ज्यादा कर रहे हैं तो उनको सिर्फ 40 पैसा पर कॉल देना पड़ेगा, बाकी 200 तक का तो देना पड़ेगा। मतलब आप समझ रहे हो ना सर, 100 हाँ तो 200, उसके बाद 50 कॉल का सिर्फ 60 पैसा, उसके बाद का जो 50 कॉल होता है उसके लिए 50 पैसा, उसके बाद के जितने भी कॉल होंगे उसके लिए 40 पैसा मल्टीप्लाई करके। ठीक है ठीक है ठीक है। तो तो ऐसा कुछ, हाँ ये क्वेश्चन था फाइनली उनका, तो उन्होंने हाँ अपने तरफ से कोई एग्जैक्टली यही रिप्लाई नहीं किया क्वेश्चन था। कि रिप्लाई नहीं किया कि हाँ ये एग्जैक्ट आंसर ये होना चाहिए, कुछ नहीं बताया उन्होंने उन्होंने? नहीं किया, उन्होंने नहीं किया, यही तो नहीं करते ना सर इंटरव्यू। अच्छा ऐसा है, चलो हाँ कोई नहीं, अगर इसका कुछ ऐसा भी है तो मैं देख लेता हूँ एक बार अपने एंड से, ठीक है। बाकी तो प्लीज सर फिलहाल, प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल मैं इसको देख लेता हूँ, ठीक है। और बाकी अभी के लिए तो फिलहाल मैं इतना ही बोलूंगा कि सिंपली हाँ ठीक है, इफ हमारा यूज करना इजी हो जाता है, राइट। बट इन केस अगर लाइक अगर सिंपल बेसिक सा डिफरेंस देखा जाए, तो देखो यहाँ इफ से तो क्या हो रहा है, हमारा कंडीशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। इफ के बिना हम लोग कुछ चेक भी नहीं कर सकते हैं, राइट। हाँ बट क्योंकि अगर सुनो, हम, हाँ वी कैन चेक हियर इन वेब एग्जांपल, एलिफ की जगह पे हम एक बार इफ करके ट्राई करें क्या? कहाँ पे एलिफ की जगह पे क्या करें? इफ करके ट्राई करें क्या, जो ऊपर वाला एग्जांपल था इससे भी ऊपर में, है ना, ये जो जहाँ ये हम एलिफ example, यूज किया था। हाँ हाँ हाँ, ये क्या करें यहाँ पे? इसमें हम कोई भी 2 कंडीशन रख सकते हैं, है ना। ओके ओके ओके, और सुनो 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 एक सुनो बार सुनो, इफ करके ट्राई करें क्या? देखो 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 क्या हुआ, देखो क्या हुआ। अब हम्म आपका परफेक्ट आंसर समझो कि क्यों, देखो देखो बच्चे, सभी ध्यान से सुनना सुनना। देखो क्या है, हमने पहले इफ लिया, ठीक है, हमने चेक किया, ठीक है, कंडीशन फॉल्स था, हम इस पे आ गए, राइट। कंडीशन फॉल्स था, हम इस पे आ गए। बट अगर मैं यहाँ पे दोबारा इफ को यूज कर लूं, राइट ना, अगर मैं दोबारा यहाँ पे इफ का यूज कर लूं, तो ये अलग प्रोग्राम हो जाएगा, ये अलग प्रोग्राम हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज एलिफ कंडीशन टू चेक मल्टीपल कंडीशन। समझ में आ रहा है? अगर मैं यहाँ पे 2 बार इफ यूज कर लूं, देखो यहाँ पे क्या है कि मैंने एक प्रोग्राम लिया यहाँ पे, ठीक है, ये प्रोग्राम लिखा यहाँ पे, कॉपी किया, और यहाँ पे भी मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ओके। और अभी मैं यहाँ से दोबारा इफ लेता हूँ,
यहाँ पे आके आके दोबारा इफ लेता हूँ, ठीक है। सो दिस इज माई डिफरेंट प्रोग्राम एंड दिस इज माई डिफरेंट प्रोग्राम। इसके बाद मैं वही कराने वाला था आपको, ठीक है। दिस बिकम माई डिफरेंट प्रोग्राम फ्रॉम हेयर। समझ में आ रहा? अगर मैं यहाँ पे दोबारा इफ लिख लिया तो अब ये वो सेम ये डिफरेंट प्रोग्राम हो जाएगा मेरा, क्योंकि नेक्स्ट लाइन से डिफरेंट स्टार्ट होगा ना, जैसे मेरा प्रिंट फर्दर कोड चल रहा था। समझ रहे हो? तो जो आंसर है आपका, आपको बोलना चाहिए था यही सेम आंसर, टू चेक फॉर मल्टीपल कंडीशन वी आर गोइंग टू यूज, जो हमारा एलिफ कंडीशन है, सिंपल। लाइक अगर हम एक एग्जांपल देखना चाहें यहाँ पे, तो ये वाला देख सकते हैं, देखिए, और आप लोग आंसर बताइएगा इसका, ठीक है ना, और आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा आपका। राइट राइट। सो अच्छा वो आपने बोला तो दिमाग में आया, राइट ना। सी इसके बाद मैं ये कराने वाला था, जैसे हमारे पास एक नंबर है 10। अच्छा अभी ऊपर तक का समझ में आ गया आप लोगों को सारा कुछ? हाँ यस, रेनू एंड अनिमेश, राइट। यस सर, यस सर, और अभी इनका क्वेश्चन भी समझ में आ गया आपको ना सर का? यस सर। ठीक है, चलो। a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू लाइक सपोज करो 20, और आपको आंसर बताना है इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। एंड c इज इक्वल टू 30 एंड d इज इक्वल टू 40। ओके, नाउ सी, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ a प्लस b इक्वल इक्वल टू c के है, ठीक है, तो प्रिंट कर दे, क्या प्रिंट कर दे? इफ, ठीक है। सपोज ये लिखा हमने, अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? एलिफ। एलिफ सी अगर मेरा ग्रेटर देन बी के है, ठीक है, तो मुझे प्रिंट कर दे क्या? मुझे प्रिंट कर दे एलिफ 1। ओके, नाउ सी ओवर हियर, आई एम गोइंग टू यूज इफ कंडीशन। सो दिस इज माय डिफरेंट प्रोग्राम, d इक्वल इक्वल टू 40। ओके, सो प्रिंट कर दे मेरा एलिफ 2, ठीक है। मैं इसे अच्छे से लिखता हूँ, एलिफ 2। ओके, एल्स, ओके, एल्स प्रिंट कर दे मेरा, आउटपुट बताना क्या आएगा इसका, चलो बताओ फटाफट। एल्स, अब इस कोड को मैं रन करूंगा तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा? एक मिनट, ज्यादा स्पेस यूज कर लिया हमने ना, कोड नहीं दिख रहा। हाँ अभी बताओ आंसर क्या आएगा इसका, अगर मैं इसको रन करता हूं तो क्या आउटपुट आएगा मेरे पास? सर प्रिंट इफ आएगा पहले, और कुछ? प्रिंट एलिफ 2 आएगा। एलिफ 2 आएगा, और कुछ नहीं? सी देखो, नहीं, और कुछ बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सही आंसर है। क्या हुआ, स्टार्टिंग में समझते हैं। a प्लस बी, ए प्लस बी क्या हुआ मेरा? 10 प्लस 20 30, 30 इक्वल टू 30। यस, ट्रू हो गया, कंडीशन ट्रू हुआ, इसके अंदर आ गया, उसने प्रिंट कर दिया इफ, खत्म। अब इफ एक बार ट्रू हो गया तो ना ही एलिफ को चेक करेगा ना ही वो एल्स को चेक करेगा, ठीक है, खत्म, कुछ चेक नहीं करेगा। यहां तक हो गया, उसका दोबारा हमने इफ यूज कर लिया। अभी दिस इज माई डिफरेंट प्रोग्राम, ठीक है ना, दिस इज माई डिफरेंट प्रोग्राम राइट हियर। ओके, सो d इज इक्वल टू ट्रू, 40 इक्वल टू ट्रू, सो यस ट्रू, अंदर आया, उसने प्रिंट कर दिया एलिफ 2, ठीक है, एल्स पे नहीं जाएगा क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई। यहाँ कंडीशन ट्रू हुई, इस पे खत्म हो गया, एलिफ पे नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे इस केस में क्या था हमारे पास, ऊपर में इस वाले में एलिफ में हमारे पास क्या था, इस केस में अगर हमारे पास क्या हुआ 12 है तो 12 हो गया, ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, तो कंडीशन ट्रू हो गया, यहाँ पे ट्रू हो गया, ये प्रिंट कर देगा, किसी को चेक नहीं करेगा। और अब मैं यहाँ पे इफ लिख के दोबारा आता हूँ नीचे, तो दिस इज माई डिफरेंट प्रोग्राम, कंप्लीट डिफरेंट प्रोग्राम। सो एलिफ इज बेसिकली यूज्ड फॉर टू चेक मल्टीपल कंडीशन, दैट्स इट। सर आपको क्लियर हुआ? जैसा अगर आप इसको अभी रन करते हैं। यस सर, यस सर। ओके 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 सर, थैंक यू। ठीक है ना, सो बेसिकली बच्चे लाइक ओवर हियर, हाँ यहाँ तक, सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया, सारा कुछ क्लियर है, सारा कुछ राइट। अब एक चीज और समझ लो यहाँ पे, छोटी सी चीज है कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक जो एक यहाँ पे एक चीज और समझ लेते हैं, जब इतना क्वेश्चन आया है तो एक और को रेज कर लेते हैं। a इज इक्वल टू 0, ठीक है, और मैं लिखता हूँ इफ a प्रिंट यस एल्स प्रिंट नो। आउटपुट क्या आएगा? देखो क्या कह रहा है, सिर्फ इस केस में ही, सिर्फ इस केस में ही a इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे a के अंदर वैल्यू 0 असाइन है, यही होता है ना, मतलब वेरिएबल में, मतलब कि a जो है मेरा 0 के इक्वल है,
अब मैंने बोला इफ ए, अगर ए मेरा कुछ, अगर ए के अंदर कुछ है तो प्रिंट कर देगा यस, अदरवाइज तो प्रिंट करेगा नो। बट इन केस ऑफ जीरो वो क्या प्रिंट कर रहा है, वो कह रहा है ए के अंदर कुछ भी नहीं है। समझो, सिर्फ इसी केस के साथ ऐसा होता है, ठीक है ना, केस सेंसिटिव। सो ए इज इक्वल टू जीरो, ए हमारा क्या यहाँ पे जीरो है, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, इफ ए में कुछ है तो उसको वो क्या समझ रहा है कि कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो वो ये कंडीशन हमारी होगी क्या, फॉल्स। फॉल्स हो गई तो एल्स पे आ गया। बट अगर मैं यहाँ पे क्या लिख लूं, सेम कॉपी करता हूं मैं, ठीक है, कॉपी करता हूं और अब मैं पेस्ट करता हूं यहाँ पे, ओके। और अभी मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ 10, तो a इक्वल टू 10 है, तो a इफ a 10 है तो यस। अभी आंसर क्या रहा है यहाँ पे, यस। ये मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैंने कुछ ले लिया माइनस का 1, मतलब अभी भी a में कुछ है, ठीक है, तो यस आएगा। अगर मैं यहाँ पे ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे मैंने ले लिया क्या, 10 की जगह पे एक लिस्ट ले लिया, एम्प्टी लिस्ट। तो एम्प्टी लिस्ट मतलब दिस इज मेरी माई एम्प्टी लिस्ट, अगेन नो, ए में कुछ नहीं है, ओके। अगेन मैं एम्प्टी लिस्ट में जाके कुछ एक वैल्यू असाइन कर देता हूँ तो यस, क्लियर है। ऐसे सिमिलर यहाँ पे आते हैं हम लोग, ओके। और यहाँ पे मैं एक कोड ले लेता हूँ, तो दिस इज व्हाट एम्प्टी, इसकी लेंथ क्या है, 0 है, ओके। सो अगर मैं यहाँ पे एक स्पेस दे देता हूँ तो अभी काउंटेबल है, यस। समझ में आ रहा है, यस और नो, क्लियर ये चीज? यस सर। चलो ग्रेट। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ पूछो पूछो। सर आपने इससे पहले जो प्रोग्राम बनाया था इफ के साथ एलिफ और सेकंड था इफ के साथ एल्स, हम ये दोनों वाला। में ही इफ के साथ एलिफ या दोनों में ही इफ के साथ एल्स यूज कर सकते थे? हाँ हाँ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे है ना हमारा इफ के साथ हम लोग एल्स यूज कर सकते हैं, उसके अंदर जा सकते हैं, या फिर एल्स के साथ भी हम लोग एलिफ के साथ भी हम एल्स यूज कर सकते हैं, राइट, ओके। समझ में आ गया बच्चे? अभी कोई डाउट है? क्लियर सारा कुछ? हाँ मैं एक बारी कंफर्मेशन ले लेता हूँ।